निश्चय और व्यवहार लिया है, और फिर इसके अंदर भी स्थूल और सूक्ष्म लिया। इसमें भी स्थूल और सूक्ष्म लिया। अब इनके अंदर की आप विचार न करिए तो आपको ये मालूम है कि व्यवहार में जो चलता है वो मुख्य रूप से गुण पर्याय के साथ में चलता है, गुण को भी साथ में लेना। और ये जो है मुख्य रूप से द्रव्य के साथ व्यवहार करता है, गुण के साथ भी करता है। अब इसमें आप समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से चल रहा है, अब इसके स्टेप किस तरह से, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सर्वप्रथम स्थूल जो है वो व्यवहार में आए। अब स्थूल व्यवहार नहीं के बाद दूसरे स्टेप में आप आगे चढ़ेंगे तब सूक्ष्म व्यवहार में आए, और इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो तीसरे क्रम में स्थूल निश्चय नहीं आएगा। अब इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे अब आपको जो सोचना है चौथे नंबर पर सूक्ष्म निश्चय नय। अब इसके अंदर ये हमारा चार्ट जो है, इसके अंदर आप नए का विषय समझ सकेंगे। जब भी आप किसी बात का विशेष लक्ष्य से विचार करते हो तो स्थूल व्यवहार नय। अब व्यवहार क्या लेता है, इधर देखिए, व्यवहार जो है भेद आदि को ग्रहण करता है, भेद भी लेगा, प्रभेद भी लेगा। ये है, आपने एक वृक्ष देखा है, अब दूर से देखा तब आपने खाली वृक्ष समझा। अब जैसे नजदीक आते गए तो वृक्ष की एक तरफ की डाली, दूसरी तरफ की डाली, तीसरी डाली आपको दिखाई दी। अब आपको डाली देखनी है कि फल देखना है कि फूल देखना है कि पत्ते देखना है, तो दूर से भी पत्ते ज्यादा है तो चारों तरफ से दिखाई दे। जैसे जैसे नजदीक आए तो अब स्थूल व्यवहार में से आप सूक्ष्म में कि नहीं, मेरे को तो खाली पत्ते दे। जैसे कि अर्जुन को कहा गया है कि खाली मछली की आंख पर आपको तीर लगाना, मतलब कितना सूक्ष्म कर दिया गया विषय को। तो खाली मछली पर लगाना होता तो बुद्धि अंदर से स्थूल होती, लेकिन अब मछली की आंख पर ही केंद्रित करना है तो बुद्धि सूक्ष्म हो गई। अब सूक्ष्म हो गई तो उस पर उसको अब वापिस तीसरा मकान क्या है कि मछली गति में होते हुए भी आपको जो है उसकी आंख पर ही केंद्रित करना है। अब आपको निश्चय में आ गए सब। अब गति के साथ उनको मछली, गति के मछली के साथ उसकी आंख, अब ये तीन पर केंद्रित करे कि किस पर करे, गति पर केंद्रित करे कि वो यहाँ पर रखे, जब मछली इधर आएगी तब लगेगी। तीर पहले चला जाए, मछली नहीं आई तो, मछली पहले चली गई बाद में तीर आया तो ये सब सोचने का आपको इसमें विभाजन करने का क्या है, क्योंकि जो तीर लगने का काम होना है 1 सेकंड में होना है, लेकिन उस 1 सेकंड का गणित सेट करने के लिए अब उसको स्थूल में से सूक्ष्म में जाना ही पड़ता है, उसके सिवाय विकल्प नहीं होता है। तो ये जहां तक उसको लक्ष्य रखना है वहां स्थूल में से सूक्ष्म में आप कितने जा रहे हो, उसमें कितना समय लग रहा है, तो आपकी सोच भी हमेशा उस तरह। अब जैसे कि आपने चिंतन करना शुरू किया, अभी पढ़ना शुरू किया है तो बुद्धि आपकी स्थूल है, आपने चिंतन करना शुरू किया तो बुद्धि आपकी सूक्ष्म बनती जानी चाहिए। फिर उसमें निर्णायक सूक्ष्मता आएगी तो बुद्धि और सूक्ष्मता वाली होनी चाहिए। कल जो है ये बात हुई थी कि भाई आप द्विचरिम समय और चरिम समय, तो वहां पर बुद्धि स्थूल में से सूक्ष्मता में जानी चाहिए। क्या हो रहा है, तो द्विचरिम समय का उपयोग, शब्द का उपयोग क्यों किया, उन्होंने द्विचरिम शब्द लाया है और ला करके बात बैठाई। इधर 19 प्रकृतियां हैं और इधर द्विचरिम समय की बात की, अब चरिम पर क्या लेंगे, इसलिए वहां पर सूक्ष्मता कितनी बनती है, हमने किस नए से उस बात को खोल करके ध्यान में दिया, तो वो हम ध्यान में नहीं लेते हैं, हम वहां पर स्थूल बुद्धि से बात को पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पर इसको भी क्या व्यवहार नए से इसको भेद प्रभेद पर्याय के ऊपर ये मुख्य आश्रित है।
अब पर्याय के ऊपर मुख्य आश्रित है तो पर्याय की दृष्टि से उसमें आपको देखना पड़ेगा। आप जो है निश्चय नय में जाओ तो पर्याय का विचार नहीं करना है, आप निश्चय नय में जाओ तो सिर्फ आपको द्रव्य का विचार करना है। अब गुण द्रव्य के साथ अभेद भाव से संबंध है, इसलिए इधर करो, और जो भी पर्याय बनेगी तो गुण तो उधर भी आएगा। आखिर पर्याय किसकी बन रही है? मूल द्रव्य की तो पर्याय बन रही है, तो गुण कभी इधर भी आएगा। अब गुण की विवक्षा आपकी गौण है, पर्याय की विवक्षा प्रधान है, क्योंकि वस्तु या व्यक्ति अब उस समय पर्याय रूप में है। तो पर्याय रूप में अब आपको केवली, तो केवली आपने क्या बोला? पर्याय। अब केवली बोला है तो हमने गुणवाची संज्ञा देकर पर्याय बनाई। व्यक्तिवाची संज्ञा पर्याय तो महावीर स्वामी है कि बात सुनाते, वो द्रव्य प्रधान हो गई कि द्रव्य की संज्ञा है, और इधर हमने केवली शब्द बना लिया तो गुण की प्रधानता से गुणी को ही वो संज्ञा हमने दे दी। तो जिसको केवल ज्ञान हुआ है ऐसे केवली अब ये व्यवहार चलेगा। तो पर्याय किसकी हुई? केवली, ये पर्याय है। किसकी पर्याय हुई? गुण की पर्याय हुई। केवल ज्ञान गुण है, तो केवल ज्ञान गुण अब गुण प्रधानता से चल रहा है, ख्याल आया कि नहीं? नवकार क्या है? पर्याय। नवकार किस तरह से? निश्चय नय से चल रहा है कि व्यवहार नय से चल रहा है? नवकार के अंदर व्यक्ति विशेष की प्रधानता है कि पद की प्रधानता है? और पद पर पद की प्रधानता है तो पद के ऊपर अधिष्ठित कौन है? ये संज्ञा किसके आश्रित दी गई है? अरिहंतानम, सिद्धानम, आयर्यानम, ये सभी संज्ञा है। अब ये संज्ञा किसके आश्रित है? निश्चय नय के आश्रित है कि व्यवहार नय के आश्रित है? ख्याल आएगा? अब निश्चय नय वाली पर्याय तो द्रव्य तो प्रधान कौन है? आत्मा ही है वहां पर भी। अब हमने प्राधान्यता किसको दिए? पद को। अब निश्चय नय को पद पर ले जाओ, ख्याल है? तो व्यक्ति कौन हो गया? व्यक्ति की अपनी पर्याय। यहाँ क्या बना दिया? इतने गुण वाला यह पद, इतने गुण की अनिवार्यता, बरोबर? तो आचार्य को 36 गुण वाले, उपाध्याय जी को 25 गुण वाले, साधु को 27 गुण वाले, अरिहंत को 12, सिद्ध को 8, गुण वहां पर आधार कर दिया है। तो गुण चला गया द्रव्य में, अब द्रव्य वाले जो है वो गुण पर्याय में आ गए। तो आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये क्या हो गई? पर्याय हो गई। अरिहंत भी पर्याय, सिद्ध भी पर्याय हो गए। अब ये पर्याय किसकी लेना है? व्यक्ति की पर्याय लेना है कि गुणाश्रित पर्याय लेना है? अरे ख्याल में आपको व्यक्तिवाची पर्याय नहीं बनाइए, गुणाश्रित पर्याय लेना। इसलिए अगर पूरे साधु संघ के अंदर ये व्यवस्था बैठ जाए, गुणानुरूप पद आरोहण, न तो देह, अरे चारित्र पर्याय अनुरूप आरोहण। अभी जो चल रहा है वो क्या चल रहा है? गुण की कोई मतलब प्रधानता बिल्कुल नहीं है। कौन है गुण? तो अब पर्याय की प्रधानता है। अब पर्याय में एक छोटा उसको देनी है और 3 बड़े हैं जिनके अंदर गुण की कक्षा नहीं है तो भी उनको देनी पड़ेगी। अब ये समझ लिया सबने, भाई आ नानो छे ने હવે નાનાને પદવી આપી છે તો મોટા તન છે એનું શું કરવું? जबकि छोटे के अंदर गुण की प्राधान्यता है, दूसरे 3 में गुण की प्राधान्यता नहीं है। भाई उस समय भी वराहमिहिर और भद्रबाहुदो में से किसको देनी? बड़े तो वराहमिहिर थे, भद्रबाहु छोटे थे। अब गुरु ने क्या वहां पर, उस समय ये नियम नहीं था आज का नियम। शासन हित लक्षी गुण देख करके, परिणति देख करके, परिणति की परिपक्वता देख करके अब भगवान महावीर के चली आ रही पाठ पर किसको स्थिर करना है, ये लक्ष्य में रख करके गुरु महाराज ने ये निर्णय किया। सामने बहुत बड़ा संकट था, ख्याल है? एक को पदवी देने जा रहे हैं और दूसरा चारित्र ही छोड़ के चला जाए, तो ये धर्म संकट था। तो उसने धमकी दे दी, मैं चारित्र छोड़कर चला। तो
तो गुरु महाराज और अच्छी तरह से समझ गए कि जो मैंने अनुमान निश्चय किया था कि परिणति का अभाव है, तभी तो इसके मुंह से ये शब्द निकल रहे हैं। अब मेरा निर्णय पक्का हो गया, तो अब तो इसको कैसे भी नहीं देनी, किसी भी हालत में नहीं देनी। अब चारित्र ही छोड़कर जाने को तैयार हो रहा है, तो फिर क्या करना है? मतलब परिणति नहीं है, पदवी प्रधान है कि चारित्र प्रधान है? अब पदवी के पीछे अगर ये इतना करने को तैयार है तो छोड़ दो, बात ही जाने दो। आज का परिणाम क्या हो गया? आज गुण को गौण कर दिया है, व्यक्ति को प्रदान कर दिया है, उसके पर्याय देख करके उसको देना। अब पर्याय तो चारित्र लिया, उससे पर्याय। जैसे हम गृहस्थी थे तब हमारे आयु पर्याय थी। गृहस्थ जीवन के अंदर आयुष्य की प्रधानता की, भी बड़े छोटे कौन है, बड़े छोटे कौन है, इस तरह से चल रहा था। वही पर ये वही आया, पर बरस के हिसाब से यहाँ पर आया। गिनती तो गणना तो बरस की करनी है ना आपको। पर्याय लेंगे तो बरस की गणना होगी, और गुण लेंगे तो बरस की गणना नहीं होगी। ख्याल है? गुण के अंदर वो बरसों की पर्याय की बात नहीं आएगी। हेमचंद्राचार्य को किस उम्र में पदवी दी? कितने पर्याय में पदवी दी? तो वहां उनको क्या देखना है? वहां ये पर्याय तो नहीं देखना है। अब 21 साल की तो उनसे बड़े कितने थे? कोई नहीं होंगे, ऐसी बात थोड़ी। अब वहां पर गीतार्थों ने जो दीर्घदर्शिता का उपयोग किया वो प्राधान्यता थी। अब प्रश्न ये उठता है कि उपाध्याय जी को क्यों नहीं पदवी दी? ये क्यों नहीं पदवी दे? आचार्य क्यों नहीं बने साहब? अब उस काल के संयोग वगैरह। अब गुणवत्ता की दृष्टि से दाओ तो गुणवत्ता की दृष्टि तो बहुत बड़ी। क्या रहेंगे? अब ये आते पन्या जी, चंद्रशेखर विजय जी, अब उनके पास इतने 60 के ऊपर शिष्य हो चुके थे, फिर भी उन्होंने निषेध किया कि नहीं, मारी पास से नहीं आ संख्या है तो पारकानी संख्या चाहिए ना थी, मने क्या पदवी आप। वो गुणवाचिता के ऊपर रहे, अड़ग रहे, तो बोले मुझे नहीं लेनी। अब व्यवहार ने सामने आया तो उनके काल धर्म के बाद उनको युग प्रदान सम करके ऐसी पदवी दी। अब वो चल रही है। व्यवहार के अंदर संतुष्टिकरण ये भी होता है एक। यहाँ आपको क्या समझना है? आप व्यवहार नए, अब वो आप 1 साल तक उसके ऊपर बड़ों को पूछा के उत्तर लाना, ये मेरे पास शास्त्र में नहीं लिखा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? व्यवहार नए, निश्चय नहीं। तो ये दोनों का अपना अपना एक सीमित क्षेत्र निर्धारित हो चुका है। जब जब निश्चय नए की बात करेंगे तब मूल द्रव्य की बात होगी। अब मूल द्रव्य किस स्वरूप में है उसको लक्षित करिए। अब उसको पर्याय को मत देखिए आप, ये उन्होंने केंद्रित किया। अब पर्याय को मत लो लक्ष्य में, पर्याय को ध्यान में मत लो, अब हम मूल द्रव्य को लो। तो पर्याय नहीं जो है पर्यायर्थिक नए, उससे उल्टा चल रहा है। पर्यायर्थिक नए का लक्ष्य केंद्र बिंदु सिर्फ पर्याय पर ही है, उसको मूल द्रव्य से व्यवहार नहीं। अब मूल द्रव्य चेतन आत्मा अंदर है और अभी मैं मनुष्य देहधारी इस पर्याय में हूं, और इस पर्याय की वापिस दूसरी पर्याय हो गई हमारी साधु पर्याय हो गई। अब इस समय आपको पर्याय के हिसाब से व्यवहार करना है, पर्याय के हिसाब से चलना, लक्ष्य यही देना है आपको, अब दूसरी तरफ भी नहीं जाना है। तो पर्याय केंद्रित हो गई, और पर्याय केंद्रित होकर के हम उस पर जो है आश्रित हो गए। अब उसमें भी थोड़ा सा और चेंज कर दो, पर्याय के साथ भी अगर गुण देख रहे हो तो और सूक्ष्म में चले जाओ। पर्याय में खाली आपको स्थूल पर्याय से देखना है तो स्थूल व्यवहार से देखो, आपको किस रूप में देखना है पहले ये निश्चय करो। पर्यायार्थिक नय के अंदर भी स्थूल और सूक्ष्म का विभाजन कर दिया। पर्याय गौण करके गुण को आप देखने जाओगे तो और सूक्ष्मता आ जाएगी। इधर निश्चय में और व्यवहार, निश्चय के अंदर भी सूक्ष्म और स्थूल किया है। जब आप अकेले निश्चय में आत्मद्रव्य को देखोगे और उसके अंदर गुणों को देखोगे तो और फर्क पड़ जाएगा। अब इधर देखिए, इसके अंदर भी आप निश्चय में भी चले गए, इधर देखिए अब निश्चय में भी चले गए, और इसमें भी अगर आप इसमें ऋजु सूत्र की प्राधान्यता को लेते हैं
ऋजु सूत्र की प्राधान्यता मतलब क्या हुआ? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब ये आगे पीछे का नहीं सोचेगा, ये वर्तमान कालीन क्रिया को देखेगा। अब इसमें से आपने सूक्ष्म को भी लेकर के वर्तमान कालीन लिया है, स्थूल में से लिया है। यही आप नहीं इसके अंदर भी साथ में ले लो, तो इसमें भी अगर आप साथ में लोगे तो सूक्ष्म व्यवहार कह रहा है कि स्थूल व्यवहार कह रहा है, दोनों बात आ गई। ख्याल है। अब जैसे हम मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो आर्यन की प्रतिमाएं की सिद्ध की प्रतिमाएं, भगवान तो सभी सिद्ध ही हुए ना, ये कौन बोलेगा? ये बोलेगा। अब यहाँ आर्यन की प्रतिमाएं की सिद्ध की प्रतिमा है। अब ये आर्यन की प्रतिमा है, ये कैसे निश्चित करना? और सिद्ध की प्रतिमा ये कैसे निश्चित करना? तो बोले जो हाँ जो अष्ट प्रातिहार्य है, अतिशय है, तो ये उनके परिकर में, परिकर के अंदर उनके जो है ये लगाए गए। अशोक वृक्ष, सूर्यपुष्प वृष्टि, दिव्य ध्वनि, चामरमासनम, ये सब लगाए गए। ये कर लिया कि ये आर्यन के। अब लेकिन सबके परिकर नहीं है तो क्या करेंगे? बाजू की प्रतिमा कहाँ है? इधर की तीसरी प्रतिमा कहाँ है? मूल नायक भगवान ने आपने परिकर सहित किया, तो दूसरी प्रतिमा जो है वो, यहाँ क्या भेद आता है? अब व्यवहार का के निश्चय का क्या लगाना? तो ये भगवान सिद्ध नहीं हुए क्या? भाई संभवनाथ भगवान इधर है, इधर वासुपति स्वामी की, इधर सिमंदर स्वामी, इधर शांतिनाथ, वो सिद्ध नहीं हुए। तो सिमंदर स्वामी तो वर्तमान काल में विद्यमान है, तो नहीं बदल गया आपका, वो कहाँ सिद्ध हुए? अभी श्रेणी महाराजा का जीव तो पहले नरक के अंदर है। अब वो तो भावी पर्याय जब बनेगी तब, तो भावी पर्याय के हिसाब से वो है तो निश्चित पर्याय, भावी में भी निश्चित पर्याय है, तो फिर वहां पर जाकर के द्रव्य निश्चय नहीं उसमें फिर आ जाएगा, क्योंकि द्रव्यार्थिक नहीं है, निश्चय नहीं। तो द्रव्य कौन है? श्रीमद श्रेणिक महाराजा का जीव। अब द्रव्य श्रेणिक महाराजा का जीव पर्याय नाम देना कि पद्मनाभ स्वामी प्रथम तीर्थंकर का जीव नाम देना। दब्व जीना जिण जीवा, नाम जीना, ठवन जीना, दब्व जीना, भाव जीना। चार निक्षेप में कि चार निक्षेप के अंदर दोनों अलग अलग बोलेंगे। एक को द्रव्यार्थिक नय से जाना है तो जीव किसका है? तीर्थंकर का जीव है। तीर्थंकर नाम कर्म बांध लिया, तीर्थंकर नाम कर्म निकाचित, तीर्थंकर नाम कर्म वर्तमान में है, उपस्थित है, सत्ता में है। अब उसका उदय भी होना ही है, काल पर्याय भी निर्धारित निश्चित ही है। तो ये क्या करेगा? जो निश्चय जितना निश्चयात्मक है उसको ही ग्रहण करेगा। तीर्थंकर नाम कर्म निकाचित है, निश्चित है। जीवात्मा तीर्थंकर नाम कर्म वाली ही है। तीर्थंकर नाम कर्म सत्तागत है। तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होने वाला है। उदय का काल बीच में अंतरित नहीं है, अबाधा का। अब उसके बाद वो तीर्थंकर बनेंगे ही बनेंगे। 14 स्वप्नों से सूचित जिनका भी जन्म हुआ और उनका केवल ज्ञान नहीं हुआ और मोक्ष में नहीं गए, ऐसा बना कभी? अभी क्या सोचना है आपको? पांचों कल्याणकों की निश्चय नहीं की दृष्टि से निश्चितता, तो एक दूसरे के साथ कार्य कारण भाव जुड़ा। अब प्रथम कारण क्या आया? च्यवन कल्याणक। च्यवन कल्याणक के मतलब क्या आया कि 14 स्वप्न। अब वहां से कार्य कारण भाव जोड़ दो आप, तो निश्चयात्मकता हो गई। 14 स्वप्न से सूचित जिसका जन्म हुआ है वो अनिवार्य ही तीर्थंकर होने वाला जी। तो ये स्वप्न लक्षण पाठक जो है, इसमें ये निश्चयात्मक व्यवहार क्यों नहीं कर रहे? वो निश्चय नए पढ़े हुए नहीं है, व्यवहार नए पढ़े हुए नहीं है। स्वप्न शास्त्री है वो तो अपने हिसाब से है, उनका शास्त्र जो उन्होंने पढ़ा है, अब वो उसके हिसाब से उनको गणित करके बैठाना है। लेकिन ये है कि 14 स्वप्न का संकेतिक पूर्ण सामूहिक फल बताते समय वो कहेंगे कि हाँ ये जो है ऐसे 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 तीर्थंकर व चक्रवर्ती बन सकते हैं। स्वप्नाश्रित भविष्य है ना,
आपने कहीं पर उनका पढ़ा हुआ है कुंडली आश्रित भविष्य किसी तीर्थंकर का? जन्म कुंडली जन्म पत्रिका आश्रित जो है भविष्य पढ़ा है कहीं? आपके ख्याल में हो तो भेजना मुझे। जन्म कुंडली है, मैं क्या बोल रहा हूँ पूरा वाक्य सुन लो। वो कहीं पढ़ा। हाँ तो वहीं से ढूंढ करके निकाल के भेजना, 1 साल के बाद भी सही भेजना सही। सभी तीर्थंकरों की जन्म कुंडलियां हैं, है बरोबर। अब कुंडलियों के हिसाब से आप जो है उसका भविष्य बता करके तीर्थंकर बनेंगे ही। इस उम्र में इस काल में ऐसा कहाँ मिलता है, किस में मिलता है, मुझे आप भेजना। लिखो। मतलब नहीं। यू क्या ऐसे क्यों बोला? आपको नहीं मिलेगा बब्बा, इतने बड़े गच्छाधिपति बहुत आश्चर्य बैठे। किसी को भेजना, आप किसी को भेजकर पूछा के लग। 14 स्वप्न के संकेत आश्रित भविष्य कथन है। तो फिर बोला? उन्होंने कहा बोला है, तो वो कहाँ से बोलेंगे? स्वप्न पाठक जैन है क्या? स्वप्न पाठक के हाथ में जो उनका माध्यम स्वप्न शास्त्र है, वो कोई आगम शास्त्र का है क्या? तो बोला ही है ना कि 14 स्वप्न वाले बोला है। एक वाक्य के अंदर संदिग्धता है, आप ढूंढ करके निकालना। कल्प सूत्र में आता है ना, 12 सूत्र में। आप वो बात अलग है। स्वप्न शास्त्री जो है तो स्वप्न शास्त्र के आधार पर कितना आता है, कैसे आता है, वो देखना। 12 सूत्र की जो पंक्तियां है ना कि बलदेव की माता को इतने सपने आते हैं, तीर्थंकर और चक्रवर्ती माता को इतने आते हैं। इस स्वप्न आने पर चक्रवर्ती बनेगा या तीर्थंकर बनेगा? निश्चयात्मकता क्या मिल रही है उसमें से? दोनों हाँ, संदिग्धता। तो निश्चयात्मकता के लिए तीर्थंकर बनने के लिए ये स्वप्न अनिवार्य है। अब ऐसा कोई नियम मिले तो इससे ज्यादा स्वप्न की निश्चयात्मकता और जन्म पत्रिका की निश्चयात्मकता, दो में तो कितना फर्क पड़ेगा, आसमान जमीन का फर्क पड़ेगा। तो जन्म पत्रिका जो बनी, अभी स्वप्न तो क्या है, जन्म के पहले के, च्यवन के दिन के, जब भगवान माता के गर्भ में प्रवेश कर रहे हैं उस रात्रि के, उसके 9.5 महीने के बाद जन्म है। तो जन्म पत्रिका तो एकदम एक्यूरेट हो गई, स्थिर हो गई, तो वो और ज्यादा स्पष्ट करेगी ना। स्वप्न भविष्य कथन हमारा भी तो सबका व्यवहार किससे हो रहा है? जन्म से हो रहा है। तो जन्म पत्रिका आपकी जिस नक्षत्र कुंडली की बनी है उस हिसाब से भविष्य कथन वैसा किसी ने किया हुआ मिलता हो तो देना। जी। बस बात इतनी सी है। आपने लिखी नहीं, बात पूरी नहीं लिखी। किसी भी तीर्थंकर का 2400 का मिले तो अच्छा है, नहीं मिले तो किसी 1-2 का भी मिले कि महावीर स्वामी की जन्म कुंडली के हिसाब से किसी ने लिखा हो कि इस बार उम्र में दीक्षा लेंगे, इस उम्र में शादी करेंगे, इस उम्र में ये होगा, इस उम्र में इस तरह से हो। क्योंकि जन्म पत्रिका का मतलब ही है आपका आयुष्य तक की 100 साल की पूरा गणित करके दे देते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं? हाँ, वही सही है। वो आप देखना, मैंने तो मेरी तरफ से प्रश्न आपको दिया। अब यहाँ तो पर आपको वर्तमान में भी ज्योतिषी है, पूरा कह दे, वर्तमान में भी ऐसे ज्योतिषी हाँ है ना। हर एक की जन्म पत्रिका के आधार पर 100 साल का पूरा जीवन कथन करना। और अब तो ये सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर में सेट कर दिए, आप बटन दबाओ, अपनी तारीख वार समय लिख करके आपको 10 मिनट के अंदर तो 100 साल की पूरी जन्म पत्रिका मिल जाती है। वो कोई फलादेश बराबर थोड़ी होते हैं। अब जितने होते हैं उतने लिखा है ना उसमें, अब लिख करके ही आ रहे हैं सब। ठीक है, वो कोई मतलब। अब लेकिन उस समय में भी भद्रबाहु स्वामी के समय में भी क्या हुआ, ब्राह्मीर ने 100 बरस का और भद्रबाहु स्वामी ने 7 दिन का कहा। अब ये 7 दिन का कहा, ये जन्म पत्रिका के आधार पर कहा, तो ब्राह्मीर ने भी जन्म पत्रिका के आधार पर ही कहा था। तो वहां सत्यता किसकी ठहरती है? बहुत बड़ी समस्या है। और हुआ वैसे ही 7वें दिन तो मर गया बालक, और उसमें भी पहले भविष्यवाणी होने के बाद बिल्ली न आ जाए उसके लिए सेना उसमें लगा दी, पूरी चारों तरफ हजारों की सेना लगा दी। तो 7 दिन तक तो बिल्ली को एक भी नहीं दिखी, और फिर भी बरोबर वो घटना तो घटी। अब ये तो कोई जन्म पत्रिका से कैसे मिलने वाला है? इतनी एक्यूरेसी के अंदर ज्योतिष शास्त्र या ज्योतिष के अंदर कोई गणित हो, ये बात अभी तक तो स्पष्ट नहीं ऐसे है कि जो अंगूठे से ये ज्योतिष नहीं आया। बस वो आप अंग विद्या पर जा रहे हैं। आपको ऐसे तो मिले? 3 में से कौन सा लेते? 9.5 महीने के बाद जन्म हुआ पृथ्वी पे, वो ले लेते। 3 महीने के बाद का के च्यवन का टाइम नहीं, जन्म मतलब जन्म, माता की कुक्षी से जन्म उतना ही लेना है।
बस च्यवन का तो भगवान देवलोक से उतरकर माता के गर्भ में आए, तो भगवान का आना उनके लिए तो 14 मतलब ये तीर्थंकर नाम कर्म साथ में लेकर के ही आए, तो उनके हिसाब से 14 स्वप्न आने ही आने। अब इसमें कार्य कारण भाव आप फिर लिख करके अगले साल भेजना। 14 स्वप्न का और तीर्थंकर के च्यवन का कार्य कारण भाव क्या है? 14 स्वप्नों का आना और च्यवन प्रभु का च्यवन होना। कार्य कारण भाव क्या है? ये तो क्रिया बताइए आपने। 14 स्वप्न जो है वो उस आप ये अभी आप उत्तर मत दो, आपको बैठाना आता है, बरोबर है, आप लिख लो प्रश्न, अगले साल भेज देना। अब कोई महापुरुषों से समझ करके भेजना। कार्य कारण भाव से चाहिए उसके अंदर कि भाई इस कारण से ये करना है, तो इनका तीर्थंकर नाम कर्म की पुण्य प्रकृति के साथ कोई कारणीभूत संबंध है कि नहीं, ये बैठाना है। 14 स्वप्नों का हाँ, कि भाई ये अनिवार्यता है ना, निश्चित संबंध है। निश्चय संबंध का मतलब जब भी किसी भी तीर्थंकर का च्यवन होगा अनिवार्य रूप में 14 स्वप्न आएंगे ही आएंगे, और उसमें भी ऋजु सूत्र नहीं लगाओ, काल लगाना है। भगवान का च्यवन आज हुआ, स्वप्न कल आएंगे ऐसा भी नहीं होगा। भगवान का स्वप्न कल होगा और आज पहले ही माता जी को 2 दिन पहले ही स्वप्न आ जाएंगे ऐसा भी नहीं होगा। हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इधर भगवान का आना होगा और भगवान का च्यवन रात को ही होगा। स्वप्न रात को ही आते हैं, तो माता जी सोई हुई होनी चाहिए। अब दिन में स्वप्न आ जाए तो, अब देवलोक में से तो उतरने वाले के लिए, वहां तो देवलोक में तो दिन रात है ही नहीं। आप समझ रहे हो? ये तो एक विषय है, चर्चा करने बैठे तब इस पर होगा। देवलोक में दिन रात की व्यवस्था ही नहीं। हाँ, तो वहां से उतरने वाला क्या सोचेगा, कैसे आएगा? मैं रात को जाऊं कि दिन को जाऊं? देव जीव जो आने वाला है वो तो यहाँ के हिसाब से देखेगा ना। तो यहाँ के हिसाब से देगा, उसको देखना है यहाँ के हिसाब से। वो देख करके इंतजार करेगा, रुको 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 रुको, अभी 12 घंटे बाद जाने, रात होगी तब जाओ। नहीं, तो वहां उसका च्यवन ही ऐसा होगा, मृत्यु। क्या तो सभी तीर्थंकरों का च्यवन तो रात को ही हुआ है, वो टाइम डाले नहीं, बहुत तो थोड़ी। आप पहले आगे नहीं सोचते हो, बात पकड़ लेते हो। वो कल के जैसी बात चरम 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 पकड़ो वैसा। पड़े तो वो तो पूछ, आप तो पूछ तो रहे हो, लेकिन पकड़ मत रखो, आगे पीछे सोचना भी शुरू करो। सोचे नहीं सोचते, इसलिए तो बस एक खिली लग गई ना, तो बस वो खिली देखते हैं। आपको क्या देखना है? अभी इधर उधर मत जाओ, इधर उधर मत जाओ। ऋजु सूत्र नए के हिसाब से चलना है। इतना मतलब क्या हुआ? आषाढ़ सुदी छठ की रात्रि को महावीर स्वामी का च्यवन हुआ, तो आषाढ़ सुदी 5 को त्रिशला माता को 14 स्वप्न आ जाएंगे? नहीं आएंगे ना, कैसे नहीं आए। आषाढ़ सुद 7 को आएंगे? नहीं आएंगे, उसी समय आएंगे। हाँ, ये आई ना बात ठिकाने। इसका कार्य कारण भाव क्या है वो देखना है। हाँ, वो देखना है। अब छठ जब आए तो यहाँ छठ की रात्रि को माता जी सोई हुई होनी चाहिए। तो वहां देवलोक में कहा दिन रात है? वहां रात है कि दिन है? वहां तो देख, और आने का समय तो एक ही समय। अवग्रह के हिसाब से 2-3 समय लगे वो बात अलग है, लेकिन है तो समय एक ही है। अब देवलोक से उनका च्यवन जब होगा उसके बाद में वो रुकेंगे क्या? देव शरीर छोड़ दिया, मृत्यु तो हो गई, वहां पर व्यय हुआ, उस व्यय होने के बाद देव शरीर छोड़कर रुक कर बैठेंगे। उभारो उभारो उभारो, ત્યાં રાત થવા દો, પછી જો 12 કલાક 15 कलाक પછી जाओ। अब क्या होगा? और स्वप्न भी माला स्वप्न नहीं है, अंतिम स्वप्न है। माला स्वप्न मतलब कहते हैं अब पहली रात को सो गए 9 बजे, तो 9 बजे स्वप्न आ गए तो नहीं, 10 बजे आ गए तो नहीं, 12 बजे आ गए तो उसी से क्या समझ नहीं लगी? जो अपने लास्ट बात की समझ नहीं। हाँ, तो आप पकड़ो, ऋजु सूत्र नहीं पकड़ो। भगवान आने के बाद स्वप्न आएंगे। आप एक साथ में कार्य कारण भाव के अंदर ऋजु सूत्रता में भगवान जेटला टाइम में जे वागे आवे तरह स्वप्न आ जाए ऐसा नहीं है। भगवान भले ही रात को 2 बजे आए तो स्वप्न तो 5 बजे आएंगे। तो माला स्वप्न का मतलब क्या है? एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, सब एक के बाद एक। तो पहले के स्वप्न सब नष्ट हो जाएंगे, तो अंतिम स्वप्न होने चाहिए। तो पहले के 9 बजे सोई माता जी, 12 बजे भी स्वप्न आएंगे, 1 बजे भी आएंगे, लेकिन भगवान ही 2 बजे आएंगे तो क्या करेंगे? सपने नहीं आएंगे, आएंगे नहीं। तो पहले ही आएंगे, पहले जो आएंगे वो
14 स्वप्न पहले नहीं आएंगे। आप पहले ये पकड़ो पहले, नहीं तो प्रभु खिली के लग गई तो भगवान के मुश्किल हो आने से जाए। पहले नहीं आएंगे। बरोबर है। अब भगवान के आने के पहले आएंगे तो दूसरे स्वप्न रहेंगे, हाँ बराबर। अलग विषय हाँ, उससे करेंगे, कोई- उससे कोई मतलब नहीं। अब स्वस्थता माता जी की लेकिन है। ऐसा सुना है कि भगवान जिस समय आते रहते उसी समय सपने आते रहते। ये अब आप कोई पाठ देना मेरे को, लिखो आप लिख करके। ये आपका पाठ मैं नहीं मानता हूँ। अगर आपका पाठ क्या है? मेरा पाठ नहीं है, मेरा पाठ कुछ भी नहीं है। भगवान आएंगे, मान लो हाँ, मतलब 2 बजे का, नहीं तो अभी टाइम पकड़ेंगे आप। घड़ियाल देखी थी क्या, लिखा है क्या टाइम, वो पर वहां जाएंगे। अगर भगवान 2 बजे आए तो स्वप्न 5 बजे आए, 3 घंटे बाद आए। 3 बजे। अब 3 बजे भगवान आए तो भी स्वप्न है। ये एक पाठ का। हाँ, ये है पाठ, हाँ। क्योंकि अंतिम स्वप्न होने चाहिए सूर्योदय के इतने ही टाइम पहले, हाँ। और उस समय में इतने ये स्वप्न, तो भगवान का आना भले 2 बजे हो कि 3 बजे हो। भगवान किस तरह पदार्थ है, ऐसा कोई नियम है कि मध्य रात्रि बोलते हैं? मध्य रात्रि, हाँ बस, तो मध्य रात्रि का ही समय है ये। 2 बजे का भी समय मध्य रात्रि का। मतलब तो ये तो स्पष्ट हो गया। आप बोल रहे वैसे कि मध्य रात्रि में भगवान का आना, हाँ। सूर्योदय से पहले सपने का आना, सूर्योदय से यानी बहुत बड़ा घंटे gap घंटे रहा। पहले। हाँ, गैप रह ये गया। बात है। इसलिए आप बोल रहे हाँ, हैं। ये पाठ कहाँ पे है? ये पाठ है बरोबर, ये बरोबर गणित है। आप निकालना, कल्प सूत्र में वापस देखना। ठीक है। हाँ, आप लिखना। लेकिन ये पाठ नहीं, आप जो बैठा रहे हो कि नहीं भगवान आते ही सीधे स्वप्न साथ में आ जाएंगे, ऐसे नहीं। हाँ, तो एक दूसरा प्रश्न। अब आप आपके हिसाब से आपने बस क्या बस, बोला? मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, नहीं तो अभी बात भी आपने क्या बोला? देवलोक से आते हैं तो रात तो वहाँ पे होती नहीं है, तो भगवान रात को ही क्यों आते हैं? तो फिर रात को नहीं आएंगे तो सपने किसको कहेंगे आप? ओके, ये नहीं है शाश्वत व्यवस्था। शाश्वत व्यवस्था। बस, भगवान रात को आएंगे अनिवार्य रूप से। जन्म भी रात को, सेवन भी रात को। हाँ, तो स्वप्न आएंगे कब फिर? वो तो रात स्वप्न को। दिन में आएंगे तो स्वप्न नहीं कहलाएंगे। हाँ, वो भी रात। अच्छा, और सामान्य व्यवहार है महिलाओं में, तो ऐसा हो जाए कि सूर्योदय। भगवान दोपहर को 1 बजे आ जाए और अच्छा। रात को सपना आए तो? लिखो आप, लिखो आप, लिख कर दो, आपके साइन करो, मैं कल पेपर में भेज देता हूँ। चलो, अब ये जो है ऋजुसूत्रता आपको कहाँ लगानी, किस में लगानी? दूसरा प्रश्न है, जब भगवान जन्म लेते हैं ना, भगवान जन्म लेते हैं तब किसी को पता नहीं चलता, खाली चप्पन कुमारी को पता चलता है, बराबर। फिर इंद्र मार्दे को पता चलता है, फिर परिवार वालों को पता चलता है। तो भगवान जब जन्म लेते हैं, प्रसूति की वेदना माँ को होती है, प्रसूति की वेदना नहीं होती, प्रसूति होती है, तो फिर वो दासी वासी को कोई पता नहीं चलता, सबको पता चलता है। तो फिर तो ना कहा है, निषेध कहा है? पता चलता है। हाँ, कोई निषेध का सवाल ही नहीं। जन्म कल्याणक महोत्सव मनाने के लिए पहला काम 56 मंगा। हाँ, वो ठीक। आपने उसको उतार करके शब्द, कोई नहीं, पता नहीं चले, पता ही नहीं चले, पता ही क्यों नहीं चलेगी? हाँ, भगवान जन्म लेंगे सबको तो इसमें क्या निषेध थोड़ी कहा है? उससे क्या निषेध है कि ये थोड़ी बताने वाले कि भगवान का जन्म हुआ, चप्पन कुमारी है, इंद्र मार्दे लिखेगी, उसके बाद पता चलता है। तो क्रम है, ये क्रम है। ऐसा नहीं है ना, जब कल्याणक मनाना है, हाँ। कल्याणक मनाने के लिए क्रम में है। अब 56 कुमारी का नहीं आई तो क्या प्रस्तुति की क्रिया नहीं होगी? होगी, सब होगी। हाँ। ये क्रियाएं तो सब हो चुकी है। हाँ। कोई भगवान के प्रस्तुति के पहले ही 56 कुमारी का नहीं आ गई, प्रसूति हुई, बाद में ही आएगी। तो प्रसूति अंतपुर में ही हो रही है, तो अंतपुर में दासियां रानियां जो भी है वो सब है। राजा को पता चलता सब राजा को पता नहीं चलता है। राजा को सुबह समाचार देंगे, राज्यसभा क्या लाएंगे। अब उस समय जो है वहां पर ये, तो ये क्रिया जो हो रही है। अब उसके बाद में पहला कर्तव्य किसका है? कल्याणक मनाने का उत्सव क्रिया। ये भी इनका जो है उत्सवात्मक क्रिया है। उत्सवात्मक क्रिया के लिए शुचि क्रिया, शुद्धि क्रिया सब है। तो ये आएगी तो शुचि क्रिया, शुद्धि क्रिया होगी, ऐसा तो नहीं है। राजमहल के अंदर, राज दरबार में शुद्धि क्रिया वगैरह जो होनी है वो तो होनी है। अब ये नियम जो इनका है और इस नियम के आधार पर ये चले, तो क्रम जब आएगा, पहले इनका, फिर इंद्र का और फिर राजा का। पहले वहाँ पे अंतपुर में शुद्धि होती है, फिर वो करते हैं, व्यवहार से वो करते हैं। करेंगे। अब यहाँ पर हाँ, ये વર્ણનમાં શું છે? તમારી જન્મની ક્રિયા ઘરમાં થાય છે, એ બધું થાય, વ્યવહાર થવાનો છે। अब जन्म को कल्याणक के रूप में, उत्सव के रूप में मनाना है। तब बाद की तैयारियों में पहला नंबर इनका आता है 56 कुमारी का। अब ये कन्या है, ये कुमारी का है, और ये प्रसूति की क्रिया में और इनके निमित्त में तब जाकर के वहाँ जन्म हो चुका है।
तब वो बालक को ले जा करके नाल छेद करती है। ख्याल है? यहाँ तक की क्रिया के लिए घर बनाना है, अब इनको शुद्धि सफाई वगैरह करनी है, मतलब वहां पर भी इनको इन्फेक्शन न लगे और इनको जो है बिल्कुल सैनिटाइज हो जाए पूरा। तो ये क्रिया इनकी है। चावल लेके आएंगी, बीजेगी और जो छांटना करेगी, जल संक्षेप करेगी, ये करेगी वो करेगी, ये प्राथमिक क्रिया उसकी होगी। अब प्राथमिक क्रिया से तैयारी करके केली घर बना करके माता जी को और बालक को यहाँ ला करके, और उस समय भी जो है प्लेसेंटा की बहुत बड़ी वैल्यू है। तो सब तो ये वो माँ को पता है कैसे सब? हाँ, सामने ही हो रहा है, पता ही नहीं है। माँ को लेकर जाकर केली घर में बैठाते हैं कि नहीं? अब उनको भी स्नान कराएंगे, पुत्र को स्नान कराएंगे, ये सब क्रिया करेगी कि नहीं करेंगे? तो जब पुत्र को इंद्र मार्ग लेके जाते हैं तब माँ को पता है? बिल्कुल बताए। आए हैं, पहले प्रदक्षिणा देते हैं, माता को अपना परिचय देते हैं, मैं इंद्र हूँ, देवलोक का आया हूँ और मैं आपको वंदन नमस्कार करता हूँ, और उसके बाद में भगवान के ले जाने की आज्ञा देते हैं। लेकिन माँ का दिव्य है और अभी जन्मा हुआ बालक को ले जाने देंगे? तो इसलिए माता जी को अवस्वापिनी निद्रा दे देते हैं। फिर आज्ञा मांगते हैं। पहले ही ले ली ना आज्ञा, तो पहले मांगी तब, उसके बाद में अवस्वापिनी निद्रा से उनको जो है वो नींद में रहेगी, उनको दुख नहीं होगा, क्योंकि माँ की ममता है। तो इतने जल्दी तो माँ कैसे देगी ले जाने को? और ले जाने में बालक को ले जाना कितने 1,00,000 योजन के मेरू पर्वत के ऊपर ले जाना है, और भरत क्षेत्र से यहाँ से ले जाना है। तो ये बीच का अंतर, और वो अब उनकी गति कितनी तीव्र है, तो आज ले जाएंगे और कल पहुंचेंगे, ऐसा भी तो नहीं है। तो इतनी तीव्र गति में इतने छोटे ताजे जन्मे हुए बालक को ले जाए। हमारे यहाँ भी कोई बालक माता जो है जन्म दे तो बाहर हवा में नहीं ले जाते, बाहर की हवा एकदम जल्दी लग जाए तो नुकसान के ना। लेकिन इंद्र ने अपना कवच किया हुआ है, जिस तरह से भगवान को धारण किया है और कवच किया हुआ है, तो इतनी तीव्र गति के अंदर भी कुछ ना हो और बरोबर ले जाए। ले जा करके इतने पानी से अभिषेक भी कराना है, ये सब कराने के। और भगवान जन्म से मति श्रुत अवधि ज्ञान वाले, लेकिन मति श्रुत अवधि ज्ञान होने पर भी भगवान कोई बोलेंगे थोड़ी? व्यवहार नहीं से तो भगवान का शरीर तो बाल शरीर ही है। अब बाल शरीर तो इतना छोटा सा शरीर है, तो क्या बोलेंगे? लेकिन जानते जरूर है, देखते जरूर है। और अब देवलोक के अंदर देवताओं के पास जन्म कल्याण के सिवाय दूसरा भक्ति करने का मौका नहीं है। बस इसी का नाम स्नात्र दे दिया है। तो स्नान, अब भगवान को स्नान कराना है, लेकिन वहां स्नान कराने के लिए नहीं, यहाँ स्नान हो गया है पहले। दूसरे मंदिर का नहीं, भगवान जन्मे है ना, तो भगवान के जन्म के जीवन के अंदर देखो तो बाद में मौका नहीं है। फिर बाद में तो भगवान दीक्षा ही ले लेंगे, फिर केवल ज्ञान होगा, फिर मुक्त। तो सब कल्याणकों के अंदर अलग अलग कार्य निभाते हैं। तो जन्म एक ही कल्याणक ऐसा है कि जिनमें देवताओं को भगवान की सदेहे भक्ति करने का उनको जो अवसर मिल रहा है कि भगवान अभी सशरीरी जिस प्रकार में है, तो ये उसी समय हो रहा है, उसी दिन हो रहा है। अब 2-4 दिन बाद ले जाए तो क्या तकलीफ है उनको, 2 महीने बाद ले जाए तो उनको क्या तकलीफ है? लेकिन नहीं, आज ही भगवान का जन्म हुआ है, आज ही ले जाएंगे। ये सबके लिए नियम है। जैसे हमने 54 का नियम, 14 स्वप्न का नियम, ऋजु सूत्र नए के साथ, व्यवहार नए के साथ, निश्चय नए के साथ, कालिक निश्चितता आ जाती है, वो भी निश्चय नए बन जाता है कि भगवान को स्वप्न, माता को स्वप्न भी उसी रात आएंगे जब भगवान का च्यवन होगा, जब भगवान का जन्म होगा उसी रात में इंद्र भगवान को लेकर के जाएंगे और मेरू पर्वत पर अभिषेक करेंगे। ये निश्चयात्मकता जुड़ गई है, और ये निश्चयात्मकता एक के साथ नहीं है, करना तो इंद्र को है। तो वो हो गया, शाश्वत व्यवस्था हो गई। अब शाश्वत व्यवस्था व्यवहार नए से तो शाश्वत होनी है, लेकिन निश्चय नए के साथ जोड़ दी। अब वो निश्चय नयात्मक हो गई, मतलब नियमित रूप से हमेशा होनी ही होनी है, क्योंकि हमेशा ही तीर्थंकर भी होते ही रहने वाले, चाहे कितना भी काल बच जाए, तो हमेशा ही जब होते, यही व्यवस्था भरत क्षेत्र में चलेगी, यही व्यवस्था ऐरावत क्षेत्र में चलेगी, यही व्यवस्था महाविद्य में चलेगी। अब तीन ही जगह पर कर्म भूमियां हैं, 15 कर्म भूमियां हैं, 15 कर्म भूमि में सब जगह पर भगवान का जन्म होता ही होता है। तो सब जगह पर होने वाली, और एक सरीखी समानता आ गई, एक सरीखी एक समानता, रत्ती भर फर्क नहीं। सबके टाइम पर 64 इंद्र आएंगे,
किसी के टाइम पर 63 नहीं होंगे, किसी के टाइम पर 65 नहीं हो जाएंगे। ख्याल आया कि नहीं? तो सबका समय यही रहेगा, सब कुछ कालिक निश्चितता उसके साथ जोड़ दिए। ऋजु सूत्र तो है ही, निश्चय नय है, अब निश्चय नय कालिक भी तो है। अब काल के साथ जोड़ करके, यहाँ क्या था, निश्चय नय द्रव्य के साथ ही है, ये पर्याय के साथ ही है, इसलिए ये द्रव्यार्थिक नय और ये पर्यायार्थिक मय मत। अब दोनों बनने के बाद कालिक निश्चितता आ गई। अब ध्यान दो, तीसरा क्या बोल रहा हूं, कालिक निश्चितता वाली शाश्वतता आ गई। अरे ख्याल में आपको जी, ये शाश्वतता जो बैठी, ये मैंने लिखा है इसमें, तीर्थंकर शाश्वत व्यवस्था में। कितना बची ये रो इधर से लेकर नहीं गया, पहला भाग तो ही है? हाँ। अब उसके अंदर आगे के जो है, आगे के भाग, अब उसके अंदर जाते जाते कैसे आपको शाश्वतता सिद्ध करनी है। और जब शाश्वतता बन गई तो एक व्यक्ति में नहीं है, सबके अंदर है। अब कालिक शाश्वतता दो, फिर उत्सर पीढ़ी में अवसर पीढ़ी में लो, फिर काल की व्यवस्था करो। अब 1600 पेज कोई ऐसे ही थोड़ी लिखे जाएंगे, कितना उसके अंदर जो है सोच समझ कर चिंतन मनन करके एक एक शब्द बरोबर देना है, वाक्य रचना करनी है, शब्द पकड़ेंगे कल लोग। तो ये उसमें असत्यता सिद्ध नहीं होनी है, निश्चित असत्यता ही सिद्ध की है और इसी रूप से की है, बरोबर होता है, बरोबर चलता है जी, ये व्यवस्था है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, मतलब जब भी आप पदार्थों के बारे में सोचेंगे, बोलेंगे, अब बोलने की प्रमाण पद्धति में दोनों ही है, स्याद्वाद भी प्रमाण पद्धति है, नयवाद भी है। अब ये आपको जब जैसे जैसे सूक्ष्मता पर आएंगे तब आपको ये ध्यान देकर बोलना है, बरोबर है। अब उत्पाद व्यय आपको घटाना है, तो उत्पाद व्यय भी कालिक है कि नहीं, इसमें क्या सोच रहे हो, काल में ही होने वाली घटना है। कब उत्पाद होगा, कब व्यय होगा, कब उत्पाद होगा, कब व्यय होगा, उत्पाद व्यय की प्रक्रिया कालिक है। अब उत्पाद व्यय की प्रक्रिया कालिक हुई तो ध्रुवता भी कालिक हुई कि नहीं हुई। ध्रुवता मतलब क्या, पदार्थगत ध्रुवता, और वो काल के अंदर निश्चितता। काल तो माध्यम है, मापक द्रव्य, मूल में पदार्थ में नहीं होगी तो काल में कहां से आएगी। मूल में द्रव्य पदार्थ के रूप में निश्चय नहीं होगा, निश्चित नहीं होगा, ध्रुव नहीं होगा, अस्तित्व नहीं होगी, अस्तित्व नहीं होगा, तो काल में कहां से आएगी। काल तो माध्यम द्रव्य है मात्र। अब ये जब भी आप जिसमें भी देखने जाओ, ये माध्यम, ये लिख लिया आपने जी, अब यहाँ ये आप ध्यान देने आगे, अब ये 13वें गुणस्थान पर है, तो 13वें गुणस्थान पर यहाँ प्रथम समय से जो केवल ज्ञान, केवल दर्शन हो चुका है और पीछे से यहाँ से वितरागता इनके साथ में आई, तो ये यहाँ पर भी उपस्थित है। अब ये भगवान वितरागी हो गए, साथ में केवल दर्शनी हो गए, केवल ज्ञानी हो गए और अनंत वीर्यवान हो गए। अब यहाँ भगवान 13वें गुणस्थान पर है। अब 13वें गुणस्थान का काल जिसका जितना हो, महावीर स्वामी का 30 वर्ष का था, पार्श्वनाथ भगवान का 70 वर्ष का था, नेमिनाथ का 700 वर्ष का था। ये कौन सा 13वें गुणस्थान पर का उनका काल। अब क्या हो रहा है, आयुष्य की समाप्ति का काल आ रहा है, ख्याल आया आपको। इसके बाद यहां से जब आप आगे बढ़े, अब ये जो है यहां से इनको चलना है। अब यहाँ पर निश्चित है कि ये आयुष्य की समाप्ति होनी ही होनी है। अब ये आयुष्य की समाप्ति होनी है, तो यहाँ तक क्या हुआ था, इनका 4 घाती कर्म ही गए हुए थे। अब 4 अघाती यहाँ पर बाकी है। अब 4 अघाती बाकी है, तो इनके लिए ये समय जो लग रहा है, अब 5 रस्वाक्षरोच्चारात्मक समय, अब यहाँ पर 5 समय की संज्ञा दी है कि पंच रस्वाक्षरोच्चारात्मक काल दिया है। अब किसी का काल रस्व उच्चार करने में कम ज्यादा हो जाए तो 5 समय नहीं बोला है, 5 रस्वाक्षर। हाँ, तो अब 5 रस्वाक्षर के उच्चार में
समय 5 होंगे कि 7 होंगे कि किसी के 10 होंगे और किसी के कम ज्यादा होंगे, वो है। अब यहाँ पर क्या है, 5 अक्षर बोले में तो असंख्य समय होंगे। अब यहाँ पर ये निश्चित है कि 4 में से ये 4 है और 4 में से इनका जो है ये आयुष्य तो इनका क्षय होना है, इसके लिए तो कुछ करना नहीं है। अब रही बात किसकी, 3 की। अब इन 3 के अंदर इनको जो है ये नाम गोत्र और वेदनीय, अब इनका ये समय है यहाँ पर। तो पहले के अगर ये पहला समय, दूसरा समय, तीसरा समय एक एक कर्म के लिए ले लिया, आयुष्य का समय ये निर्धारित है। अब यहाँ पर इनको बीच में जो है शैलेशीकरण का टाइम मिल गया, समय इतना ही है, गैप इतना ही है, और इतने अंतर काल के अंदर इनको ये कर्म, पहले तो ये कर्म प्रकृतियां क्षीण करनी है, नाम गोत्र वेदनीय की तो क्षय करनी ही करनी है। अब जिसकी है, अब इसकी संख्या कितनी है, इसकी संख्या तो एक ही है और इसकी संख्या एक ही है, क्या रहेगा। अब इसकी दोनों हैं तो 2 संख्या लो, शाता अशाता में लो। अब ये अपनी तरह से गोत्र कर्म तो उच्च गोत्र ही है 7। इधर इनके पास नाम कर्म के अंदर प्रकृतियां ज्यादा है, क्योंकि शरीर वगैरह की सबकी जो है अब वो क्षय करनी है, और शरीर उसी का बना हुआ है। अब थोड़ा ध्यान से समझना, शरीर बना हुआ है किसका, नाम कर्म से, अंगोपांग आदि का बना हुआ है, और अंगोपांग नाम कर्म है कि नहीं, सबके संगठन संस्थान नाम कर्म है कि नहीं। अब जहां तक इनका संगठन संस्थान नाम कर्म है, यहाँ तक शरीर है, तो यहाँ तक इनका केवल ज्ञान केवल दर्शन ये भी बरोबर है कि नहीं, बना हुआ है कि नहीं। अब इनको यहाँ पर हमने ये केवली है, अब इधर पर्यायवाची नाम इनका दिया। अब ये पर्यायवाची नाम देकर के व्यवहार किया, भवस्थ केवली। ये संज्ञा दी, ये संज्ञा किसकी दी है, क्या हुआ, भवस्थ केवली मतलब। अब केवली केवल ज्ञान ये क्या है यहाँ पर, ये क्या है यहाँ पर, ये गुण के रूप में है, जो गुण उत्पन्न हुआ है, और ये पर्याय व्यक्ति के रूप में है। फर्क पड़ा जी। अब गुण तो साथ में है तो गुणी की संज्ञा बनेगी, गुण गुणी का भेद तो नियम है ये। अब आपने इसको इसके साथ जोड़ा, अब वो गुणी की संज्ञा बन गई, इसलिए हम केवली। अब केवली कह करके ये शब्द क्यों दिया है, संसार में रहे हुए इसलिए। अब यहाँ पर ये के साथ है, ये शब्द किसका वाची है, संसार, शरीर का वाची है। अब भव शरीर के साथ है, शरीर है तो भव है, कार्य कारण भाव, तो ये शरीर में है और केवली है जी। तो केवल ज्ञान को शरीर के कारण कोई बाधा हो रही है क्या, कोई बाधा नहीं। तो यहाँ पर इतने वर्षों तक रहे, कोई बाधा नहीं, इतने वर्षों तक रहे, कोई बाधा नहीं, क्यों नहीं है, मोह नहीं चला, अनंत घाटी कर्म चलेगा। उत्तर ये दो पहले, बरोबर सही उत्तर पर आओ, अब इधर उधर मत जाओ। केवल ज्ञान को शरीर की बाधा क्यों नहीं है, अभी भी आत्मा यहाँ पर, आत्मा के जो गुण है, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, वितराग का, और इधर उधर मत जाओ, आपको क्या बोलना है उतना ही उत्तर दो। आप सब नाम गिनाओगे तो भी आपको, अब ये बात मुख्य ध्यान में रखो, आत्मा का गुण अव्ययवाद है, अव्ययवाद गुण अभी प्रकट हुआ है क्या, नहीं हुआ। नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ है, अभी अज्ञाति कर्म हाँ के आवरण है। हाँ बस, अब अव्ययवाद गुण के ऊपर ये आवरण है, ख्याल है, तो उसकी बाधा नहीं है। केवल ज्ञान को अव्ययवाद गुण के साथ अनिवार्यता है कि व्यावाद हो तो भी केवल ज्ञान हो सकता है, व्यावाद होगी तो भी केवल ज्ञान हो सकता है, उसमें कोई नहीं। शरीर के अंदर वेदना पीड़ा हो तो भी केवल ज्ञान में क्या नुकसान हो जाएगा, नहीं होगा। अब शरीर है तो शरीर की संज्ञा के साथ शरीर की क्रिया के व्यवहार तो चलेंगे ही चलेंगे, भले ही चले, उससे क्या मतलब, शरीर पुद्गल का बना हुआ पिंड है, और शरीर पुद्गल का बना हुआ पिंड है तो आत्मा शरीर में रहती है, तो आत्मा देहाकार उपयोग वाली भी तो है,
लेकिन साथ में केवल ज्ञान केवल दर्शन है। तो केवल ज्ञान दर्शन में जगत के समस्त अनंत ज्ञेय पदार्थ उसमें प्रतिबिंबित हो रही और उसमें उत्पाद व्यय होता जा रहा है। वो ज्ञेय के आधार पर है, तो जगत में ज्ञेय पदार्थ तो अनंत है, तो उससे कोई बाधा नहीं होने वाली है इनको। किसके? शरीर की भी बाधा नहीं है, अन्य अघाती कर्मों की भी बाधा नहीं है, और फिर भी अनंत ज्ञेय पदार्थों का ज्ञान इनको होता ही रहता है। अब ये केवली है, केवली होते हुए सशरीरी केवली, सयोगी केवली। आप तीन में से कोई भी शब्द लो जी, सयोगी केवली लो तो भी बस बात वही है, सशरीरी बात लो तो भी बात वही है, भवस्थ केवली ले तो भी सशरीरी की बात वही है जी। अब यहाँ सयोगी और यहाँ अयोगी बन रहे हैं। जी, अयोगी बनने का मतलब यहाँ पर पहले ही इन्होंने मन को तो जो है द्रव्य मन को रखा है, भाव मन को तो निष्क्रिय कर दिया था। क्यों? कि केवल ज्ञान केवल दर्शन हो गया, तो अब सोचना विचारना करना है क्या? नहीं विचार, तो वो भी नहीं रहा। मन तो है उनके पास, उस क्रिया का अभाव है। बराबर। सोचना चिंतन मनन की उस क्रिया की आवश्यकता नहीं है। सोचने जाए उसके पहले तो केवल ज्ञान तीनों काल का एक साथ में प्रकट कर देता है, तो फिर आवश्यकता कहाँ है? क्या लगेगा? इधर भी हमारा सोचना बनना करना ज्यादा क्यों है? कि हमारा मोहनीय कर्म ज्यादा है। जितना मोहनीय कर्म ज्यादा है उसको उतना सोचना करना ज्यादा ही पड़ेगा, क्योंकि उसके राग द्वेष उसके साथ जुड़ जाते हैं। ये प्रश्न है। अब यहाँ पर क्या है? ये भवस्थ केवली है। इधर देखो, अब ये समय इनके अघाती कर्मों का नाश करने के लिए है, और ये आत्मा को शैलेशीकरण करने के लिए, और इधर देह छोड़ना है तो देह का छोड़ते हुए आत्म प्रदेशों के घनीभूतीकरण की क्रिया है, वो शैलेशीकरण है। क्या समझ में आया? घनीभूति क्रिया वो सारी ठीक है। पूरा बोलो, वाक्य अधूरा मत देह करो। को छोड़कर आत्मा प्रदेश को घनीभूति करना हो। हाँ, तो देह में जो आत्मा है वो छोड़ने के पहले ही आत्मा प्रदेशों को घनीभूत करना है। इसलिए शैल, शैल मतलब पाषाण की शिला। अब पाषाण की शिला में जैसे स्थिरता आ गई, मजबूती आ गई है, वैसे आत्मा प्रदेशों की अंदर जो है बरोबर बंधक पकड़ मजबूत होनी चाहिए जी। तो ये क्रिया उनको देह में रहते हुए ही करनी है। देह छोड़ने के बाद क्रिया नहीं होगी, देह में रहते हुए करनी है। एक प्रश्न है कि केवल भगवान को भाव मन नहीं है, उनको सोचना नहीं है। हाँ, अपन केवल भगवान को पूछेंगे मेरा तीनों काल का पर्याय क्या क्या है, तो बिना सोचे वो कैसे बताएंगे? अब सोचना नहीं, क्योंकि उनको सामने दिख रहा है तीनों काल का एक साथ में तो दिख रहा है, लेकिन सबका साथ में दिख रहा है, उसमें किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का दिखना तो उसमें वो भी दिख रहा है ना, सबका दिख रहा है तो उसका भी दिख रहा है, पर्टिकुलर व्यक्ति का भी दिख रहा है, तो उसमें सबका एक साथ है। सोचने की जरूरी नहीं ना, जब सामने एक साथ में सब स्पष्ट है तो क्या सोचना है? तीनों काल का दिख रहा है ना, तीनों काल का दिख रहा है, तीनों काल के दिख रहे हैं, तीनों काल में भी होने वाली तो पर्याय ही है ना, तो वो सब दिख रही है उनके सामने। समस्त इतने जीवों को दिया, उसमें पर्टिकुलर व्यक्ति का वो समझ जब अनंत जीवों का दिख रहा है, उसमें आपने अनंत के अंदर ये इसका बोलो तो बरोबर उसी का बोलना है। तो बोलने के लिए उनको क्रम है, शब्द है, तो उसमें क्लिक तो होगा ना, ध्यान तो सोचना तो सोचने की बात ही नहीं है। अब उनको सोचना विचारना किसके लिए करना है? मेरे को इसके लिए बोलना है, हाँ, यही सोचना है ना। हाँ। तो ये सामने दिख रहा है तो सोचना क्या? सामने ही स्पष्ट आ गया है, फटाफट स्पष्ट सामने दिख रहा है, हर पर्याय सामने आ रही है। उनके द्रव्यमान का उपयोग नहीं है ना। क्या बोलना चाहिए आपको? क्या बोलना चाहिए? सोचना विचारना काम किसका है? द्रव्यमान, भाव मन का है, तो वहां उसकी जरूर नहीं है। द्रव्य मन उन्होंने रखा क्यों है? तो द्रव्य मन का उपयोग क्या होगा? हाँ, अब ध्यान से सुनो। द्रव्य मन रखा क्यों है? अंतरवासी आदि देवताओं को जिसको पूछना है तो वो वहां से मनोवर्गणा के पुद्गलों के साथ भेजते हैं, भाषा वर्गणा के पुद्गल उसके अंदर बनाकर। अब वो यहाँ पर केवली को ग्रहण तो करने पड़ेंगे कि नहीं?
अनुत्तर विमानवासी देव वो सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। तो वो सोच रहे विचार कर रहे तो मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु लिए। अब मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु ये जो है उन्होंने लिए और इसके अंदर उन्होंने अपने शब्द भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु भर दिए। अपना प्रश्न जो था वो इसके अंदर भर दिया। अब ये मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु ये केवली के पास भेज रहे हैं, तो केवली इनको ग्रहण करेंगे। तो ग्रहण करने के लिए द्रव्य मन इनके पास हो तो ये मनोवर्गणा के केवली को ग्रहण करने की क्या जरूरत है? ग्रहण के बिना जवाब दे दे। जवाब कैसे देंगे? उनको तो केवली के नाम सब दिख रहा है वो ना। तो दिख रहा है, तो देख रहे हैं ना ये। अब केवली इधर देख तो रहे उनके अंदर के शब्दों को, अब फिर अपनी तरफ से वो खुद अपनी तरफ से ये इन्होंने जवाब बनाया। ये जवाब के अंदर इन्होंने भाषा वर्गना के पुद्गल परमाणु भर करके मनोवर्गना के पुद्गल परमाणु के साथ में भेजा तो वो देव वहां पर जो है वो इसको ग्रहण करके समझ लेगा। ये इसमें जैसे हमने कागज लिया, कागज पर चिट्ठी में लिख करके कागज पोस्ट में डाला और सामने वाले का, तो वो कागज लेकर तो कागज पढ़ेगा कि उसमें क्या लिखा है। ये वाहक हो गए। तो ये द्रव्य मन से किया, द्रव्य मन से किया। अब द्रव्य मन से करने के लिए क्या, फर्क क्या? अब द्रव्य मन से किया तो द्रव्य मन के अंदर क्या चाहिए? मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु ले करके मन का पिंड बनाया, उसको कहते हैं द्रव्य मन। बरोबर है। बाहर है ये बाहर जो है ये मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु है। अब ये मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु लेकर संधि पंचेंद्रिय जीव ने ये मन बनाया। अब ये द्रव्य मन है। अब इससे सोचने विचारने में वो उसको लगाए, तब जाकर हो गया भाव मन। अब जो हमारा सोचना विचारना चल रहा है वो भाव मन बन गया। तो भाव मन के अंदर आत्मा के साथ जुड़े हुए ज्ञान आदि अंदर है, तो वो उसमें रहेंगे। तो ज्ञान आदि थोड़ी चले जाएंगे। भाव मन आपने बोला चला गया केवली का, तो गया कि नहीं? इधर उनको भेजना है कि नहीं भेजना है? आपने बोला देवी कुंठार में भाव मन नहीं होता है। नहीं होता ना। भाव मन कहाँ है? भाव मन नहीं होगा तो ज्ञान दर्शन गुण है। भाव मन का काम था सोचना विचारना, वो उनको काम नहीं। तो द्रव्य मन को कागज की तरह से माध्यम बनाया, ख्याल है, और उसके अंदर अपने ज्ञान को भर करके उसको भेजा। वो वहां ग्रहण करेंगे। केवली को ज्ञान तीनों काल का है, देव को थोड़ी है। उनको भेजना है ना, पत्र तो उनको भेजना है, वो भेजेंगे, वो ग्रहण करेंगे। तो इनको नहीं, तो पहले भाव मन इनका क्या कार्य कर रहा था और अब क्या नहीं कर रहा है? भाव मन का एक ही काम है ना, पहले करो कि बाद में करो। क्या सोचना विचारना एक ही। आप एक बार लिख करके रखो ताकि वो शब्द आपके सामने रहे, फिर छूटता है और फिर बात घूरते रहते हो। भाव मन का काम सिर्फ सोचना विचारना। द्रव्य मन का मतलब खाली मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु एटम्स ले करके बनाया हुआ पिंड मन जो है वो। अब ये जो है ले करके इसको करना है। बोल दिया मैंने, 3 बार बोल दिया। इतनी तो अवधारणा आपकी होनी चाहिए ना। आपको तो लिखना ही पड़ेगा ना, खुद ही लिखो। हो गया। अब यहाँ पर जो है इनको ये कर दिया तो ये मैसेज भेजेंगे। तो अब इनको सोचना विचारना नहीं है। भाई देव ने ये प्रश्न पूछा है तो मैं क्या सोचूं, इसके ऊपर क्या विचार करूं, मैं क्या सोचूं, मुझे विचार करना चाहिए, कुछ नहीं। केवली है तो स्पष्ट है सामने सब। लेकिन केवली के लिए स्पष्ट सामने, देव को कहाँ है? उनको उत्तर देने के लिए उस समय द्रव्यमन के पुद्गल परमाणुओं में वो अर्थ शब्द भेज करके उनको भेजेंगे ताकि उनको भी समझ में आ जाए। बस बात इतनी सी है। अब केवली के पास तो सब है। अब आपके लिए और प्रश्न खड़े करना का मसाला देता हूँ। भाई ये सोचेंगे देवता, इसका भी ज्ञान दर्शन है। सोच रहे हैं, इसका भी ज्ञान दर्शन है। ये इन्होंने सोचा और भेजेंगे, सब उनको केवली को स्पष्ट ही है। क्या जरूर है इनको? केवल ज्ञान तो त्रैकालिक है ना, तीनों काल का है। तो भी देवता सोचेंगे, कल सोचेंगे देवता ऐसा,
कल पूछेंगे, ऐसा सब है उनके पास। लेकिन उनको समझ पड़ेगी, लेकिन वो माध्यम क्या अपना है कि देवता को अपने प्रश्न का उत्तर मिले। ये कैसे होगा? जगत के अंदर उनको ज्ञान ज्ञेय देने के लिए भेजने के लिए। जगत के अंदर ज्ञेय पदार्थों में होने वाला उत्पाद वे समय वो समझ सकते हैं, उनको बरोबर ज्ञान दर्शन। अब उनको छद्मस्तक जीव को जो है वहां दूर बैठा उसको ज्ञान कराना है। केवली तो यहाँ विचर रहे, अनुत्तरवासी विमान तो देवलोक में असंख्य योजन दूर वहां बैठा है। केवली तो 2.5 द्वीप के मनुष्य क्षेत्र में विचर रहे हैं, और अनुत्तरवासी विमानवासी देव जो है वो 7 राजलोक अंतर है, असंख्य योजनों का अंतर है। और ये पुद्गल परमाणु इनको वहां भेजने हैं, तब जाकर के उनको देवताओं को ज्ञान होगा, उनकी शंका का समाधान होगा। भगवान केवल है, इसमें तो कोई शंका ही नहीं, भगवान को तो सब पता चल रहा है। लेकिन माध्यम क्या अपनाना, माध्यम अपनाने के लिए उसको कैसे ख्याल आए। और वो देवता कल्पोपन्न के देवता तो नीचे आ जाते हैं, वो कल्पातीत है, वो आते नहीं है, लेकिन वो स्वाध्याय में नियत रहते हैं, ये भी उनकी विशेषता है। तो उनको भी ज्ञान दर्शन सही होना तो चाहिए कि नहीं, तो बराबर करा देते हैं। अब हो गई बात उनकी पूरी। इधर देखो, ये भवस्थ केवली, अब इनका आयुष्य का समय पूरा होने आ रहा है और इनको नाम गोत्र वेदनी तीनों अघाती कर्म क्षय करना है, और यहाँ ये इनका निश्चित हो गया। अब यही समय इनके लिए हाथ में है और सीधे आत्मा को यहाँ से निकल कर जाना है। अब वो जैसे यहाँ से जाए तो ये स्थान वहां पर जो है, अब ये यहाँ बैठ करके वो अब स्थिर बन जाएंगे। अब इनकी क्या पर्याय हो गई, अब अवस्था केवली है। अब इधर देखो, भगवान जो है ये आत्मा जा रही है ऊपर, तो केवल ज्ञान साथ में जाएगा, केवल दर्शन साथ में जाएगा, वितरागता जाएगी, अनंत वीर्य जाएगा, सब गुण साथ में जाएंगे कि नष्ट होंगे और फिर वहां जाके उत्पन्न होंगे, क्या होगा? तो साथ में आएंगे। अब यहाँ आपको जो है ये क्रिया कितनी सूक्ष्म है और हम स्थूल बुद्धि से देखेंगे, ख्याल है। और इधर उत्पाद व्यय और पर्याय घटाना है आपको, पहले ये केंद्र में ध्यान रखना, ये भी पर्याय है। अब उधर जाने के बाद ये पर्याय क्या हुई, ये भवस्थ पर्याय है। अब ये पर्याय यहाँ जाकर के जो हुई ये सिद्धस्थ पर्याय है। अब इधर जाकर के वो क्या रहेंगे, अब ये सिद्धस्थ केवली। अब आप इनको जिस तरह से ये कहें कि अभवस्थ है, तो अभवस्थ मतलब अब शरीर तो नहीं है, क्या क्या छोड़ रहे हैं यहाँ से, शरीर छोड़ रहे हैं, सब कर्म की प्रकृति छूट रही है, संगठन संस्थान आदि कुछ भी रहेगा क्या? संगठन संस्थान आदि किसके हैं? शरीर के हैं। अब संगठन संस्थान सब छूट जाएगा। अब यहाँ से जैसे ही ये छोड़ रहे हैं, समझे कि नहीं, तो इसके छूटने के साथ में उनकी सारी पर्याय बदलेगी। ये शब्द का प्रयोग आपको करना है। पर्याय परिवर्तन जो होगा, पर्याय का बदलना जो होगा, तो क्या आयुष्य क्षय, देह त्याग, सर्व कर्म क्षय, और फिर आत्मा का निर्वाण, और फिर आत्मा का सप्त रोज राजलोक के असंख्य प्रदेश में गमन, गति। अब ये सब होने वाला है। अब क्रम देखो कौन सा क्या होगा, तो गमन जो है वो लास्ट में होगा, आयुष्य कर्म का क्षय लास्ट में होगा। अब पहले देह त्याग करेंगे, देह त्याग करने के पहले शैलेशीकरण करेंगे, देह त्याग होने के बाद कुछ नहीं होगा, ख्याल है कि नहीं? तो शैलेशीकरण की क्रिया उनको पहले से करनी है। शैलेशीकरण में क्या करना है, शरीर के अंदर ही जो रिक्त स्थान है, एम्प्टी स्पेसेस जो है, वहां से वो जगह खाली करना और बाकी के सब जगह से लाकर आत्म प्रदेशों को अखंडित करना है। यही शरीर को अखंडित करेंगे, उसके बाद में गमन होगा। हाँ, तो शरीर का जो ढांचा है, अब इधर देखो, ये पैर इधर आए, घुटने इधर आए, हाथ इधर आए, ख्याल है, तो ये ढांचा रहेगा, बाहरी ढांचा, ये आउटलाइन जिसको बोलते हैं, बाउंड्री,
ये रहेगी। अंदर आत्मा ने अपने प्रदेशों को सॉलिड करके घनीभूत कर दिया। तो घनीभूत क्यों करना है, क्या फायदा है उसको? अरे ये बात विचार करो। अनंत काल तक सिद्ध शिला पर जाकर के आत्मा को वहां स्थिर होना है। अब यहाँ जाकर के जब आत्मा स्थिर हो जाएगी तो ये जो उसकी आकृति बन जाएगी, अब अनंत काल में भी वापिस उनको संकोच विकास करना ही नहीं है। जो एक बार करना है वो करना है। आत्मा के प्रदेश तो खंडित होने वाले, यहाँ भी नहीं है वहां भी नहीं। ख्याल है? आत्मा प्रदेशों का बंधारण जो है वो तो एक अखंड है ही है। तो मेरा प्रश्न ये है, कीड़ी के भूमि में जब आत्मा जाती है तो कीड़ी के आकार में घनीभूत हो जाते हैं, तो वैसे ही घनीभूत तो मतलब इतने में भी असंख्य आत्मा प्रदेश जो है कीड़ी जितने में भी रह सकते हैं, तो फिर इतने बड़ी आकृति का काम किया, इतने एकदम घनीभूत हो जाए तो काम हो जाए। घनीभूत होने के अंदर आपने गलत क्या बोला है? कीड़ी के शरीर में घनीभूत नहीं होते, संकुचित होते हैं। आत्मा प्रदेशों का घनीभूत होना और संकुचीकरण होना, दो में आसमान जमीन का अंतर है। घनीभूत होना मतलब शैल पत्थर की तरह से सब मिल करके जुड़ करके अखंड धारा में बन जाना। अब उसमें फिर वापस संकोच विकास नहीं होगा। आज दिन तक आत्मा ने संसार में अनंत 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 गुना अनंत बार जो है संकोच विकास किया। क्यों किया? अपने अपने किए हुए कर्मानुसार जिस जीव को जैसा छोटा बड़ा शरीर मिला, उस शरीर के हिसाब से, उस शरीर में रहने के हिसाब से संकोच विकास करना उसके लिए अनिवार्य। तो ये संकोच विकास का उसका धर्म है, उसके अंदर ये इलास्टिसिटी पड़ी है। अब ये पड़ी हुई होते हुए भी अनंत भवों में अनंत बार संकोच विकास से पर्याय परिवर्तन करते हुए भी वही धर्म वहां नष्ट थोड़ी हो जाएगा। जब आत्मा मोक्ष में गई और इधर सिद्ध बन गई तो अब संकोच विकास का धर्म नष्ट हुआ क्या? कौन सा धर्म नष्ट हो जाएगा? कितने धर्म है और कितने गुण है? कोई गुण धर्म नष्ट तो होते नहीं है। लेकिन अब नष्ट नहीं होते हुए भी उनके अंदर संकोच विकास नहीं होना चाहिए और एक ही पर्याय सदा काल बनी रहनी चाहिए। फिर संकोच विकास में उत्पाद व्यय हो गया तो पर्याय परिवर्तन होती रहेगी। वो अनंत काल तक न होवे, इसके लिए यहाँ पर देह छोड़ते पहले देह में आत्म प्रदेशों का घनीभूतीकरण उनको कर लेना है। तो घनीभूतीकरण इतना ही होता है और इससे कम नहीं हो सकता है। जितना शरीर होगा उसके हिसाब से 1/3 होगा, तो ये नियम है। अब इनको कम करना, छोटा करना, ज्यादा करना कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आत्मा अव्यवहार स्वरूप तो है ही, तो कहाँ फर्क पड़ने वाला है। तो घनीभूतीकरण का आधार जो है वो शरीर है। अब किसने किस समय कैसा शरीर धारण किया है? अब पांचों महाविद्य के अंदर तो शरीर भी एक ही अवगाहना के, पांचों महाविद्य क्षेत्र जो जम्बूद्वीप के, घाटकी खंड के और पुष्कर द्वीप के, तो पांचों महाविद्यों में तो सभी है ही महाविद्य के। वहां काल की व्यवस्था नहीं है, आरा की व्यवस्था नहीं है, तो वहां सबके शरीर 5 धनुष की काया वाली है, तो वहां तो कम ज्यादा छोटे बड़े होने वाले नहीं है। अब रही बात कहाँ? भरत ऐरावत के 10 क्षेत्रों में जहां आराओं की व्यवस्था है वहां अवगाहना कम ज्यादा होती रहती है। अब ये जो अवगाहना कम ज्यादा होती रहती है उसके कारण शरीर छोटे बड़े होते रहते हैं। तो जिस समय मोक्ष प्राप्ति के लिए जिसका जो शरीर होगा, इधर कोई तीर्थंकर से संबंध नहीं है, कोई भी जीव हो, कोई भी जीव हो, स्त्री देहधारी भी साध्वी भी मोक्ष में जा रही है तो उसको भी शैलेशीकरण करना ही है। पुरुष शरीरधारी जो है तो उसको भी शैलेशीकरण करना ही है। कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। 15 से भेय सिद्धे, अब 15 भेद से सिद्ध होना वो तो तरीका है, ख्याल है कि नहीं? यहाँ आत्मा के प्रदेशों का घनीभूतीकरण करने से अब अनंत काल तक सिद्ध में रहने पर आत्मा प्रदेश में पुनः वापिस संकोच विकास अनंत काल तक न हो और उसके कारण उत्पाद व्यय न हो और उसके कारण पर्याय का परिवर्तन न हो। आप जब तक इन शब्दों पर ध्यान नहीं रखेंगे वहां तक बात नहीं बैठेगी, ख्याल है?
तो ये शब्द महत्व के हैं। अब अनंत काल तक वहां स्थिर रहनी है। क्षेत्र स्थिरता वो अलग बात है, आत्म प्रदेशों की स्थिरता ये अलग बात है। हमने क्या कर दिया, अभी आपको हिमालय में ले जाकर रख दिया जाए तो आप शरीर को कितना संकोचेंगे, ख्याल है कि नहीं। अब गर्मी के दिन आ गए तो आप शरीर पैर फैला के सोएंगे, और नहीं तो यहाँ कुकड़ी पाए पसारणम, और शरीर को इतना जितना हो सके उतना संकोचित करके रखे। क्यों रखते हैं भाई, ये इसके साथ जुड़े या ये इसके साथ जुड़े तो उसकी ऊर्जा, इसके साथ उष्णता बनी रहे, इसकी उष्णता इसकी बात बनी रहे, तो ज्यादा जो है हवा का संसर्ग ना हो, ये हेतु है। तो वैसे यहाँ पर और यहाँ पर आपने तो हमेशा ही पर्याय परिवर्तन कर लिया, क्योंकि आत्म प्रदेश में संकोच विकास का धर्म है तो आप कर सकते हो। लेकिन अब संकोच विकास का धर्म रहते हुए भी एक बार भी आत्मा की अवगाहना, उसकी पर्याय में उत्पाद व्यय नहीं होगा, पर्याय परिवर्तन नहीं होगा, और वो अनंत काल तक वहां साई अनंता तेसिम ठीक, सादी अनंत काल तक उनकी स्थिति बनी रहेगी। करना है, अब करने का टाइम कितना है यहाँ पर, ये शैलेशी करने का टाइम एक समय का है, इतना छोटा सा टाइम है, इतने में इनको जल्दी करना है, और इतने आत्म प्रदेशों को निकाल कर अंदर ही अंदर, अभी शरीर निकाला नहीं है, शरीर से बाहर नहीं निकले, शरीर नहीं छोड़ा है, और अंदर ही अंदर शरीर के अंदर उन्होंने आत्म प्रदेशों को घनीभूत स्थिर कर दी। આ શરીર સ્થૂલ છે, શૈલેષીકરણમાં આત્માના પ્રદેશોને હવે શરીર રહેવાનું નથી, એટલે શરીર અત્યારે કેવું છે, માંસ પિંડ હાડકા વગેરે બધું છે ને, બ્લડમાં પણ છે ને, હાડકામાં પણ આત્મ પ્રદેશો છે, એ બધામાંથી કાઢી લેવાના છે, કાઢી લેવાના, કાઢીને હવે કોઈ પણ પૂતગલનો અંશ વચ્ચે રહી ન જાય। હા, ખ્યાલ આવ્યો? કેમ કે હવે અત્યારે શું છે, दूधમાં સાકર ભલેલી હોય, હવે તમને કીધું કે સાકર સાકર કાઢી લો, એટલે दूध ફરી મોડું થઈ ગયું, હવે दूधમાં સાકરનું કણ રહ્યું નહીં। હવે જોજો તમે સાકરના કણ કાઢતી વખતે તમને दूधના પરમાણુ ભેગા આવી ન જાય। તો અત્યારે આપણું શરીર જે છે, શરીરની અંદર આ તો ઉપરની બેડશીટ છે ખાલી, અંદર તો બધા માંસ ને લોહી ને પરુ ને હાડકા ને બધું ભરેલું છે। હવે અંદર શરીર આંતરડા પણ છે, પેટ પણ છે, આંતરડામાં મલ પણ છે, બ્લેડરમાં મૂત્ર પણ છે, બધું જ છે, અંદર ભરેલું છે। તો એમાંથી આત્મ પ્રદેશોને છૂટા પાડવાના છે, અને આત્મ પ્રદેશોને છૂટા પાડીને કાઢીને આત્માનું એક ઘનીભૂત બોલ જેવું બનાવી દેવું કે હવે એની અંદર પૂતગલનું એક પણ પરમાણુ રહી ન જાય। પૂતગલ દ્રવ્યથી સર્વથા આત્મા જુદો છે, એ જુદું પૃથક્કરણ એટલે હવે એનાથી સાવ છૂટું પાડીને એકલો પ્યોર આત્મ પ્રદેશો વાલો જ ભાવ, હવે એમાં એક પણ આ પરમાણુ ના આવી જાય। પેશાબના પરમાણુ એમાં ના આવે, મલમૂત્રના પરમાણુ ના આવે, માંસના ના આવે, હાડકાના ના આવે, લોહી પરુના કોઈ ચીજ કઈ કરતા કઈ ના આવે। અત્યારે બધું જ છે, હા હવે અત્યારે બધું જ છે। એ આટલી ક્રિયા પહેલા કરીને પ્યુરિફિકેશન કરી લે, હવે પછી દેહ છોડે એટલે પછી તો ગતિ જ છે, અને ગતિ પાછી એક સમયાવચ્છેદે છે, એટલે પછી તમને કઈ કરવા નહીં મળે, પછી કરવાનો કોઈ ચાન્સ નહીં રહે। તમે પાછા આવો, નહીં નહીં નહીં, અરે અરે રહી ગયા, आज थोड़ा परमाणु रह गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं था એટલે તો કહો, अभी आप उसको ही पकड़ेंगे, अब उसको खींचेंगे, बात पकड़े। પાવાપુરીની અંદર જે થયો અગ્નિ સંસ્કાર પૂતગલનો થયો, અને દેહ આત્મા જે છે એ શૈલેષીકરણથી અને સિદ્ધ ગતિમાં। એ ક્યાં ગયો? જે ગામમાં મંદિર છે ત્યાંથી એમનો આત્મા ત્યાં દેહ છોડીને ગયો, અને પછી અગ્નિ સંસ્કાર કરવા માટે લઈ ગયા ત્યાં આગળ ગામની બહાર જલ મંદિર જ્યાં બન્યું છે ત્યાં, ખ્યાલ આવે? તો એ ક્ષેત્રાંતર થયું। આત્માએ મૂળ જે છે મોક્ષમાં ગયા ક્યાંથી? જ્યાં કાલા ચરણ પાદુકા છે કે એક દેરીની અંદર, ગામની અંદરનો દેરાસર જ્યાં ચરણ પાદુકા છે, એ ત્યાં બેઠા હતા, દેશ ના આપતા હતા, એટલે ત્યાંથી દેહ છોડ્યું છે, એટલે ત્યાંથી આત્મા ગયો છે। नहीं नहीं समोसर नहीं, आप क्यों इधर उधर का पकड़ते हो? आप उधर उधर मत जाओ, आदत छोड़ो आप।
ये समोसन तो बात का भी बनाया, और उस समय अस्थिपल राजा की पौषशाला में थे, वहां कहाँ समोसन था, वहां से भगवान ने देह छोड़ा। तो अब नियम सोच है, ये इधर देखो आप 90 डिग्री एंगल पर महावीर स्वामी की आत्मा कहाँ पर है, जहां उनकी चरण पादुका अभिक्षा बनी हुई है पावापुरी में। ये प्रदेश थी 90 डिग्री एंगल में। अब आपको साधना करनी है तो वहां जाकर के बैठकर 90 डिग्री एंगल में आप जो है सिद्ध ध्यान करो कि महावीर स्वामी અહીંથી મોક્ષે ગયા છે, અહીંયા ભગવાન સિદ્ધ તરીકે અત્યારે બિરાજમાન છે। अब बाकी का व्यवहार नहीं आया तो अभी आप यहाँ पर कल आपका आयुष्य पूरा होगा तो बाणगंगा तो ले जाना पड़ेगा कि नहीं। तो बाणगंगा यहाँ से कितना 4-5 किलोमीटर है, तो ये अंतर होगा। ये पुद्गल का शरीर चलाने की क्रिया है। आत्मा तो निकल गई, जहां से आत्मा निकली है उसी क्षेत्र पर 90 डिग्री पर है। अब देह को आप भले कहीं भी ले जाओ, કુંડલ શરીર છોડી દીધું, આ જગ્યાએ છોડ્યું, આ જગ્યાથી 90 ડિગ્રીએ સિદ્ધ ગતિમાં ગયા અને ત્યાં વિરાજમાન છે। बस अभी ये सिद्ध स्वरूपे, इस सिद्ध स्वरूपे ये जगह विराजमान है। એ પાછા ભગવાનમાંથી આપણને કહે છે કે ટૂંકની અંદરથી हाँ हाँ बराबर। अब आपको ये जब इधर देखो पहले, अब ये जाने की बात तो बरोबर है कि 90 डिग्री में वहां पहुंचेंगे, जाने की पूर्व तैयारी अभी भवस्थ है, भवस्थ है, देहधारी है और संसारी पर्याय में है, अभी सिद्ध बने नहीं है। इसके पहले की ये पूर्व क्रिया है। अब इधर बात बड़ी पॉइंट की आ रही है, ध्यान देना। मुद्दा विषय क्या है, उत्पाद व्यय और पर्याय के साथ जोड़ना है, और गुण के साथ है। किसकी पर्याय चल रही है, गुण पर्याय। गुण पर्याय की असर द्रव्य पर्याय में आएगी। तो अब इधर से मैं पॉइंट बोलता हूं कि जाते समय और जाने के पहले और जाने के बाद 3 काल हो गए, भूत वर्तमान भविष्य। अब देह छोड़ेंगे उसके पहले का काल जो है वो भूतकाल है, देह छोड़ रहे हैं यह वर्तमान है, देह छोड़ने के बाद जाकर वहां सिद्ध हो गए, स्थिर हो गए, वो भविष्य का। अब इसके अंदर पहले केवल ज्ञान में क्या होगा, केवल ज्ञान दर्शन जाएगा कि रहेगा, केवल ज्ञान दर्शन आदि की अखंडितता बनी रहेगी कि जाएगी आएगी। अब ये आपको बोलना है ना, आपके हिसाब से बोलना है। अब यहाँ सन्मति तार्ककार भी यही कह रहे हैं। इधर देखिए, इन्होंने नाम दिया, ए नहीं भावे भाष्यो सम्मति माही ए भाव रे, संग्रहणाधिक भव भावती सीजता केवल जाहिरे। केवल ज्ञान जाता है। उनको इनके शब्दों पर देखो आप, देखा नहीं देखा आपने। केवल ज्ञान गया, पर्याय से केवल ज्ञान गया, भवस्थ केवल ज्ञान गया, अब सिद्धस्थ केवल ज्ञान आया। भवस्थ केवल ज्ञान का व्यय हुआ और सिद्धस्थ केवल ज्ञान का उत्पादन हुआ। अब ये भाषा कैसे घटानी और है, केवल ज्ञान ध्रुव रहा। हाँ बहुत अच्छा। अब इसके साथ में ये भाषा ते सिद्ध पढ़े वाली उपजई, सिद्ध पर्याय रूपे केवल ज्ञान वहां उत्पन्न होगा। तो ये कैसे बात बैठाई, केवल ज्ञान धारा में अखंड है कि उसमें भी उत्पादव्यय हो रहा है ना, प्रत्येक समय गेय के परिवर्तन से जैसे ज्ञान में फिर उधर बात मत ले जाओ, मत ले जाओ अभी, नहीं तो कैसे चालू हो गई तो फिर रुकेगी नहीं, आप बटन दब गया तो मुश्किल हो जाए। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, ये पहले इसकी कड़ी लगाओ, 14वीं गाथा का चौथा चरण, 15वीं गाथा का पहला चरण। क्या कार्य कारण भाव बता रहे हैं, सिद्ध पढ़ने वाले उपजई, सिद्ध बने में उत्पन्न होता है। नहीं 14वीं गाथा का चौथा चरण पहले बोलो। सिद्ध केवल जाहिरे, हाँ, सिद्ध होने पर केवल ज्ञान चला जाता है। और 15वीं गाथा का पहला चरण सिद्ध बने में उत्पन्न होता है, वही सिद्ध बने में उत्पन्न होता है। बस अब ये बात आपको कैसे बैठानी, कार्य कारण भाव क्या हुआ, बोध के लिए केवल ज्ञान सिद्ध पर्याय में उत्पन्न हुआ। कारण पहले बोलो फिर कार्य बोलो, इतना दोनों में। बोध के लिए केवल ज्ञान, हाँ वो जाता है, हाँ, वे होने से सिद्ध के अंदर केवल ज्ञान की उत्पन्न हुआ। हाँ, अब ये हुआ। अब आपको ये दोनों में से कैसे ख्याल आया, ये बैठाना कि नहीं बैठाना, या ये स्थूल दृष्टि से ये शब्द हमको गलत लग रहे हैं। बराबर व्यवस्थित। अब ये आगमकार भी बोल रहे हैं और इधर जो है आपको ख्याल आएगा तो ये भगवती सूत्र के अंदर है।
कि द्रव्य के हिसाब से ज्ञान साधना ज्ञान है, ज्ञान भवस्थ केवल ज्ञान और सिद्धस्थ केवल ज्ञान, ये भेद करके भगवती सूत्र के अंदर इन्होंने ये किया है। अब ये आपको खाली बोलने में सूक्ष्म नए बनाओ पहले, एकदम सूक्ष्म से बात है। हाँ, अब वो सूक्ष्म निश्चय व्यवहार नए भाषा के की बात अंदर है। केवल ज्ञान तो है ही, अब आया वो मालूम है आपको, क्षायिक भाव से आया। अब इसके उत्पाद वेद में पर्याय घटा, जो नियम क्या चल रहा है इतने दिनों से, प्रत्येक पदार्थ प्रति क्षण जो है उत्पाद व द्रव्यात्मक है। अब वो बात इसको लेकर इस सिद्धांत के लिए यहाँ ये घटा रहे। अब ये घटाते समय थोड़ी सी और सूक्ष्म बुद्धि बनाओगे, बात कैसे बैठेगी? क्या बोलना है? द्रव्य की पर्याय भी बदलती है, गुण की पर्याय भी बदलती है कि नहीं? बोलो। बदलती है। हाँ, तो इधर आपने ये देखा, इधर देखो मैं लिखता हूँ ये है द्रव्य और ये है गुण। अब द्रव्य की पर्याय और ये है गुण के पर्याय। इधर देखो, अब पर्याय पर्याय देखा तो पर्याय के अंदर नियम क्या है? उत्पाद व्यय होना चाहिए तो ही पर्याय बदलती है कि नहीं? आया ख्याल में? अब पर्याय बदलने के लिए इधर आपको ये उत्पाद व्यय स्वीकारना पड़ेगा और इधर केवल ज्ञान हो चुका है। अब केवल ज्ञान के अंदर इसका व्यय किसकी? पर्याय का। अब ये पर्याय कौन सी है? भवस्थ पर्याय। अब भवस्थ पर्याय की केवल ज्ञान पर्याय का व्यय और ये द्रव्य के रूप में यहाँ से जाएंगे, वहां पर सिद्ध स्वरूप में बनेंगे उस पर्याय का उत्पाद। ख्याल है? अब ये समयांतरी है यहाँ पर भी, लेकिन एक समय के पहले भी आपको भवस्थ कहना है और एक समय के बाद में भी आपको अभवस्थ कहना है, पर्याय को बदलना है। पहले जो अपने गुण का पर्याय देखा, हाँ, ज्ञानावली क्रम के हिसाब से उत्पाद में जो कम ज्यादा ज्ञान अपने उत्पाद में था, वो वैसा तो यहाँ उत्पाद में नहीं हो रहा है। आप अपना मत बनाओ, हमारा छद्मस्त करना है। बराबर। हमारे यहाँ पर छद्मस्त पने की कक्षा अलग है। पहले गुण नहीं था, कर्मों का आवरण जैसे जैसे करते गए वैसे वैसे गुण का प्रकटन हुआ तो उत्पाद व्यय हुआ। वैसे तो यहाँ पे है नहीं, क्योंकि केवल ज्ञान संपूर्ण हो गया अभी। हाँ, तो भवस्थ केवली का सिद्ध केवली के पर्याय में गुण में पर्याय परिवर्तन होगा कैसे? हाँ, यही तो बात है। अब आप किस पर्याय में हो? पर्याय गुण पर्याय के साथ है। पहली बात क्या है? नियम बैठा हो, पहले वाला नियम जो बहुत महीने पहले आया। हाँ। गुण द्रव्य के बिना भी नहीं रहता है, गुण पर्याय के बिना भी नहीं रहता है। अरे पर्याय परिवर्तन होगा, द्रव्य का परिवर्तन होगा, गुण का परिवर्तन कहाँ से होगा? वही तो पर्याय के आधार पर उत्पाद व्यय से आपको उस समय बदलना है। ऐसे करने। हाँ, बस। तो पर्याय परिवर्तन होगा कैसे? पर्याय परिवर्तन तो द्रव्य का जो पर्याय बहुत से के लिए पर्याय था। हाँ, तो ये पर्याय, अब इस पर्याय का जो गुण है और उस पर्याय का गुण जो है, गुण तो सेम ही रहता। हाँ, वही तो बात है। देखो, एक आदमी है, बरोबर, नरेंद्र मोदी, और वो अपने घर में है और ये आज जो है वहां पर प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण कर रहा है। बुद्धि तो घर में थी, ऐसे ही बुद्धि वहाँ है। अब वैसे नहीं है ना, बदल गई कि नहीं? बुद्धि क्यों बदल? शरीर नहीं बदला है, गुण तो शरीर वही है। गुण तो देखो, अब उसको गुण की पर्याय बदलती जाएगी। अभी जो बोलता था और वहां जाकर वैसा बोलेगा क्या? लेकिन वो तो सद्वंश में घटता है, केवली में कैसे घटेगा? केवली में वही घटाना है हमको। केवली का संपूर्ण ज्ञान, केवली का संपूर्ण ज्ञान होने दो। अब भवस्थ पर्याय से छाप लगी हुई है। व्यवहार हाँ, भवस्थ व्यवहार से ही है ना। व्यवहार से भवस्थ पर्याय है और उसके बाद ही वो जाकर के सिद्ध बनने वाले। व्यवहार क्या हो गया? भले हो गया ना। तो अब व्यवहार से जाकर के आत्मा वहां पर भी जाना करना, ये तो व्यवहार है ही। अब वहां जाने के बाद छाप किसकी लगी? बस, ख्याल है? अभी तक क्या था? इधर ये पत्ते हैं, अब पत्ते का उकाला बना करके आपने उसको पीने को दिया। अब पत्ते बोलेंगे कि उकाला बोलेंगे, दवाई बोलेंगे। अब वही पत्ते हैं, वही पेड़ पौधे हैं, वही चीज है और अभी आपकी पर्याय बदल गई। अब पर्याय बदली तो गुण बदलेंगे कि नहीं? भाई ये उकाला पियो, आपको ये असर होगा। अब इधर क्या है? अभी केवल ज्ञान इधर वही गुण है और गुण की पर्याय। अब गुण भी पर्याय में भी उत्पाद भी मानना है तो ही पर्याय का परिवर्तन होगा। भवस्थ पर्याय से सिद्धस्थ पर्याय बनना है तो क्या हुआ? वो पर्याय समझ में आ रहा है, गुण का पर्याय गुण का ही पर्याय बदले। गुण भी साथ में है ना। गुण गुणी के साथ है तो गुणी के आधार पर गुण की संज्ञा बदली कि नहीं? गुण तो वैसा ही रहने वाला है ना। पर्याय बदल, पर्याय की अवस्था से गुण के अंदर भी परिवर्तन।
आपको उत्पाद व्यय की भाषा में ही वहां पर्याय तो फिर परिवर्तन वहाँ सिद्ध करके, अवस्था में द्रव्य का कोई परिवर्तन या गुण का परिवर्तन कैसे घटाएंगे वे? अब तो इसी तरह से घटाना तो द्रव्य का परिवर्तन पर्याय, नहीं घटाएंगे। ये पर्याय बदल गई ना, हाँ, द्रव्य ही तो बदला है, द्रव्य ही संसारी था और सिद्ध बना है, आत्मा वही है। या तो पर्याय बदल गई, अभी लास्ट सिद्ध अवस्था का लास्ट पर्याय वो है, हाँ, तो उसमें पर्याय परिवर्तन नहीं होगा। अब पर्याय परिवर्तन क्या होगा? द्रव्य पर्याय में परिवर्तन नहीं होगा, गुण पर्याय में परिवर्तन होता रहेगा। गुण पर्याय में परिवर्तन होगा ना, गुण पर्याय में परिवर्तन, तो ये गुण की पर्याय है। जैसा ये गुण भवस्थ पर्याय भी गुण की पर्याय थी, सिद्धस्थ पर्याय भी गुण की पर्याय, और द्रव्य की साथ में थी, अब द्रव्य की भी वहां पर है, तो द्रव्य से आत्मा से पर्याय में स्थिर हो गई, अब गुण वहां पर उनके अंदर उत्पन्न हुआ। ये गुण का इधर इधर पहले इधर बैठाओ, भवस्थ पर्याय वाले गुण का व्यय, सिद्धस्थ पर्याय वाले गुण का उत्पाद, और केवल ज्ञान दोनों पर समान रहा तो ध्रुवता है। चालू છે 10 વર્ષ લઈ તેને આજે રહી ગયું हाँ एक ભાષા બદલાઈ हाँ એ बदलाएगा, પરિવર્તન बस बस बीजू ભૂમિત કે રહેવાનો છે સાધુ પણ ભૂમિત કરે છે व्यवहार। अब यही तो आपको बैठाना है। इसलिए अब भाषा के शब्दों में जहां आपको उत्पाद व्यय आप कैसे लेंगे, ध्रुवता कैसे घटाएंगे, यहाँ इनका विषय क्या है, इनको उत्पाद व्यय के साथ ध्रुवता घटानी है, ये बात है। अब इसको भाषा के अंदर इतना इसलिए इन्होंने कहा लिखा, सिद्धता केवल जाई, सिद्ध थता पहला केवल ज्ञान जाए, એટલે ભવસ્થ पर्याय वालो केवल ज्ञान गयो, और सिद्ध पणई वली उपजई, अब सिद्ध पणा में उत्पन्न होता है तो केवल भाव ही छई तेरे, फिर वहां केवल ज्ञान वापिस उसी पर्याय में उत्पन्न हो जाएगा। ये उत्पाद व्यय की विवक्षा की है, इस तरह से घटाया और केवल ज्ञान दोनों तरफ स्थिर रही, तो केवल ज्ञान की ध्रुवता बनी रही, जी साहब, द्रव्य पर्याय की भी ध्रुवता बनी रही। अब आप पहले क्या करोगे, इसको बरोबर लिख लो, और लिखते समय ये भाषा लेना, उत्पाद व्यय द्रव्य ये हमारा साध्य है, हमको साधना है, और ये लेना जी। अब फिर ये लेकर के आप निश्चय व्यवहार नए के अंदर जाओ, स्थूल और सूक्ष्म में जाओ, भवस्थ और सिद्धस्थ में जाओ, फिर उत्पाद व्यय घटाना। नहीं तो स्थूल भाषा बोलेंगे तो किसी के दिमाग में बैठने वाली नहीं है, ये तो बोलेंगे ये क्या बोल रहे हैं, केवल ज्ञान चला जाता है और ऐसे जाता है और ऐसे आता है, ये बात। अब व्यवहार के अंदर स्थूल भाषा में बोलने पर किसी को समझ में नहीं आएगा, कोई भी नहीं स्वीकारेगा। अब आपको यहाँ पर उसको उत्पाद व्यय की भाषा में, निश्चय व्यवहार की भाषा में, दोनों में स्पष्ट करते हुए बात बैठानी है। बात इतनी सी है। बासी तो केवल ज्ञानी को जो सुख होता है, भवस्थ केवली ज्ञानी को क्यों सुख बोला शब्द? सुख 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 शब्द क्यों बोला, क्यों जोड़ा? मेरा प्रश्न है इसलिए। क्यों भी सब सुख शब्द जोड़कर क्यों बोल रहे हो? भवस्थ केवल ज्ञानी को जो सुख होता है और सिद्धस्थ केवल ज्ञानी के सुख में कोई फर्क? तो सुख होता ही क्या है, सुख शब्द ही क्यों जोड़ रहे हो? केवल ज्ञान में तो सिद्ध और सुख नहीं, बस आनंद जोड़ो, हाँ तो भवस्थ वो ज्ञानानंद में है, बस भवस्थ केवली को जो आनंद है वही है, उनको वहां पर कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क। क्यों आनंद बोलना है, क्यों सुख नहीं बोलना है? सुख शब्द जो है साधनीभूत हो जाता है, हाँ सुख साधनाश्रित हो जाता है, इसलिए सुख नहीं बोलना है। और वहां स्व आश्रित आनंद, ज्ञान ही आनंद में परिणमता है। गुण आश्रित आनंद, हाँ गुण जो है तो वहां साधन आश्रित सुख, साधन आश्रित सुख हो जाता है। संसार में सब जीवों की धारणा क्या है, बुद्धि क्या बनी हुई है, साधन आश्रित सुख है, हाँ। और आनंद गुणाश्रित, हाँ आत्मा गुणाश्रित जो है आनंद है। अब उनके वहां पर ज्ञान बोलते हैं कि साधु को साचा सुख नहीं शोधवा, साचू सुख नहीं अच्छा, हाँ तो आनंद नहीं बोलते हैं। आप बोलो, बोलने का व्यवहार शुरू करो। अब आप लोगों की बुद्धि सुख बुद्धि है, इसलिए हम लोग आनंद शब्द से पकड़ नहीं पाते हैं। और सच्चिदानंद बोलो, परमानंद बोलो, तो वहां पर जो है केवल ज्ञानी भवस्थ केवल ये सब आत्मा नहीं सारे जैसे आनंद आत्मा नहीं। विष्णु से बहुत अच्छा तो सही थी, सबका तेरा फर्क है आनंद, तो शरीर सही है, शरीर रही अवस्था में आनंद फर्क हो गया, कि नहीं है? क्या बोला आपने? कह रहे ये मत चल रहा है वर्तमान में, ऐसा मत चल रहा है। वो कहते हैं कि भवस्थ केवली के सुख में नहीं आनंद में, जो आनंद की मात्रा है उससे सिद्धस्थ केवली के आनंद की मात्रा बढ़ती है। पंडित महाराज, अभिषेक सूर्य महाराज, यशोविंद सूर्य महाराज,
सभी ऐसा कर रहे हैं। तो बरोबर है ना, घटाओ ना, नए से घटाना है और क्या करना ऐसे है। नहीं, बात ही नहीं, मैं तो कहता हूँ इक्वल है। आत्मा में देखो, माया ये पहले नए बदलो, नए से की बात नए नहीं, बदल बात। करके ही आप इस बात को बैठा ऐसे सकते हो। तो नहीं क्या तो सकता है? नहीं तो किसी की बात वो कहते हैं ये नहीं कहते, ये कहते हैं वो नहीं कहते। कल ऐसा मत करो, ये छाप मत लगाओ। यहाँ पर भी मैंने क्या कहा, आपको जब सूक्ष्म नए से बात करनी है तब बैठेगी। अब उन्होंने कहा तो इधर देखो, भवस्थ केवली मतलब शरीरधारी है। अब शरीर आदि की क्रिया तो उनके साथ जुड़ी हुई है, हाँ, तो क्या शरीर के अंदर अशाता भी है, शाता उससे भी क्या है। मतलब है? आत्मा के सुख की बात है, शरीर अरे के सुख भाई की भाई, बात नहीं। आत्मा है किसमें है? शरीर में है ना। क्या उससे क्या मतलब? क्या आत्मा के खुद का आनंद है, खुद का आनंद। शरीर के आनंद से विहार करना पड़ेगा, आहार करना पड़ेगा, निहार करना पड़ेगा, या वचन प्रयोग जो पर्याय है तो उसको क्यों नहीं लेना है? आत्मा आत्मा ही है ना भाई। नए से विवक्षा से पूछ रहा हूँ, आत्मिक आनंद की विवक्षा में आप दोनों का पकड़ मतलब- के चलोगे ना तो आपकी पकड़ लोहे की खिली बन जाएगी। आपको पकड़ में साथ में ये भी कोई सोचना पूछो है तो अगर पकड़ तो भी, और आप पकड़ के छोड़ते नहीं हो। छोड़ते नहीं, कैसे नहीं, आप ये मत गलती करो। एक बात पहले ये समझो, आप पूछते हो मतलब पकड़ नहीं होती है। पूछ करके उसी को पकड़ के रखते हो, दूसरे नए को सुनने को तैयार नहीं। जब दूसरा नए आते हैं तो दृष्टि बदलने को तैयार नहीं, उसको पकड़ कहते हैं। तो किसने नहीं बदली? आपने नहीं बदल, आप नहीं बदलते हो, आपने एक स्वभाव बना दिया। ये आदत गलत है। आपको जब नए बदल रहा है तो वो क्यों नहीं सुनना चाहिए, क्यों नहीं समझना चाहिए? यहाँ पर जो है अशाता वेदनीय है, भवस्थ केवली के अंदर अशाता वेदनीय है, नाम गोत्र आदि कर्म है, समझे कि नहीं? तो उसकी पर्याय, अब उस गुण की पर्याय देखो, अब उस कर्म की पर्याय देखो, ये अभी परिपूर्ण संपूर्ण नहीं है। बात इतनी सी है। तो यहाँ का उनका जो देहाश्रित व्यवहार होगा वो पर्याय भी तो बनेगी, उत्पाद वे तो होगा ही होगा। और वही कल जाकर के सिद्ध बनेगा तो अब देह का प्रश्न बच में नहीं आ रहा है। इन तीन कर्मों के पहले उदय आदि भाव नहीं रह रहे। तो यहाँ जो था उससे वहां 19-20 तो हुआ कि नहीं हुआ? मेरा प्रश्न क्या है? मेरा किस नए से मेरा प्रश्न है, आत्मिक गुणों के प्रश्न है। अरे तो बात ये किसकी बात है? तो ये आत्मगुण के, ये आत्म आत्मगुण पर कर्म नहीं है। ये आई ना पकड़, देखो अभी आएगी, ये पकड़ अघाती हुआ तो क्या हो गया? अघाती कर्म आत्मा के गुणों का घात नहीं करते हैं। उससे क्या मतलब है? उस भाषा में क्यों जा रहे हो? ऐसे तो मैं पूछ रहा हूँ, मेरा तो प्रश्न उस बात को पकड़ने की जरूरी क्या है? नहीं करते तो भी वेदना तो हो रही है कि नहीं हो रही? मेरा आत्मिक फिर बात वही पकड़, एक ही पकड़ आपको। जिस नए से उस नए से उत्तर होता है या किसी भी नए से उत्तर होता है? किसमें क्या है? आप एक बात को पकड़ के रखोगे तो कैसे? ये आत्मा के गुण नहीं है क्या? क्या ये आत्मा के गुण पर ही तो कर्म है। किस पर है? आत्मा का अव्ययभाव स्वरूप नहीं है, अनामी स्वरूप नहीं है। ये आत्मा का अव्ययभाव बने पर गुण नहीं है। फिर नाम क्यों रखा? क्यों नहीं रखना चाहिए? उसकी तुलना में, घाती की तुलना में। अब उस चर्चा में मत जाओ, पहले आप इधर पकड़ो बात। अघाती कर्म है तो वो भी आत्मा के गुण पर ही है, और आत्मा के गुण पर ही है तो उसने भी, कर्म ने आत्मा के गुणों को ढका है, वो भी बरोबर आत्मा को वेदना पीड़ा कर रहा है। फिर क्यों नहीं पकड़ना चाहिए? अब इसके अधीन है और उसके घाती कर्म क्षय होकर के जितने गुण, तो 4 गुण प्रकट होकर के जितना कर्म है गया है, उसका आनंद कितना हुआ, उसका सुख कितना हुआ। और ये छोड़ करके जाए तब इन चारों का कोई वेदन संवेदन कुछ भी नहीं रहा। तो इसमें यहाँ जितना था वहां जाकर के उसका गुणाकार होता है, इसमें क्या गलत है? पर्याय बदली है ना, तो पर्याय से ये भी घटाना आना चाहिए, पर्याय से ये भी घटाना आना चाहिए। आप खाली स्थूल दृष्टि से पकड़ रखते हो, वो ऐसा कहते हैं, ये ऐसा कहते हैं, वो ऐसा कहते हैं, ये ऐसा। आप नए से पर्याय के अंदर बैठाओगे तो बरोबर स्पष्ट हो रहा है। वेद का कारण क्या? घाती अघाती में इसके मूल गुण में जाकर के घात करना। मूल गुण आत्मा के ज्ञान दर्शन आदि वाले, अब उसमें जाकर के घात करता है तो ज्ञान आदि विकृत हो जाते हैं। 4 मूल गुण है और बाकी 4 उत्तर गुण है। क्यों है? वो आत्मा में भी है, पर में भी है। हाँ, अधर्म है, पर में भी है, अन्य में भी है, और ये आत्मा में ही है, अन्य में नहीं है। तो ये मूल गुण हुए, तो मूल गुण के ऊपर आया हुआ आवरणीय कर्म जो है वो भी घाती कर्म कहलाएगा। तो उसके आश्रित भी दबे तो है ना गुण। और इधर क्या है? ये भले ही अघाती है लेकिन उसका भी अनुभव, वेदन अनुभव सब कुछ आत्मा को ही है। वो कौन? तो गुण तो आत्मा के है ना, दूसरे में हुए तो क्या हो गया? आत्मा के खुद के तो है ही। तो वेदन संवेदन तो सब रहने ही वाला है। जब वेदन संवेदन रहने वाला तो उस पर्याय में उसका उत्पाद में है तो वो व्यवहार करना ही पड़ेगा। फिर बाद में जाकर के कालांतर के अंदर सिद्ध पर्याय बन गई तो अघाती चला गया।
अब उसके गुण सब प्रकट हो गए। द्रव्यानुयोग पढ़ने का ये फायदा होना चाहिए, बुद्धि में सुधार, पकड़ नहीं, और उत्पाद व्यय पर्याय से बदलने का और नयों से वापस बैठाने का, ये फायदा होने से ही फायदा होगा। नहीं तो उन्होंने ऐसा कहा, इनने ऐसा कहा, वही पकड़ में रह जाएगा। ये नहीं होना चाहिए। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शास्त्र। ओ देव उगय श्री ओंकार से मुद्री संबस्कार नतन वगैरह सहसा गण महत्र गण सबस न जाएगा ना वो से